देखो, हम बात करते हैं रेशियो में आगे टाइप 3 की। टाइप 2 हमारा खत्म हो गया था, टाइप 3 में केस 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 26,550 रुपये की एक राशि को जो है 3 पुरुष, 2 महिलाओं और 6 लड़कियों में इस प्रकार बांटा जाता है कि इन तीनों को इन तीनों में से जो है प्रत्येक को मिला हुआ जो धन का अनुपात है वो 2:3:1 है। तो बताना है कि प्रत्येक पुरुष को कितना रुपया मिला है। क्वेश्चन आपसे क्या बोला कि 26,550 रुपया बांटा गया कितने के बीच, तो 3 पुरुष, 2 महिला और 6 लड़कियों के बीच। ठीक है, और इसके अलावा जो रेशियो दिया गया है वो आपका दिया गया है कि प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला और प्रत्येक लड़की को मिलने वाला जो धन का रेशियो है उसका अनुपात दिया हुआ है 2:3:1। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन में रेशियो के अलावा क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के अलावा रेशियो में क्वेश्चन में रेशियो के अलावा टोटल धन दिया हुआ है 26,550 रुपया। तो हम भी रेशियो में टोटल धन निकालेंगे। तो सबसे पहले किसकी किसकी बात हो रही है, पुरुष, महिला और लड़की की बात हो रही है। उनकी संख्या का अनुपात क्या है, पुरुष 3 है, महिला 2 है और लड़की 6 है। तो उनकी संख्या का अनुपात हो गया 3:2:6। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक को जो धन मिला है उसका अनुपात दिया हुआ है कितना है, 2:3:1। यानी प्रत्येक पुरुष को रेशियो में धन कितना मिला है, 2। तो प्रत्येक महिला को रेशियो में कितना मिला है, 3। प्रत्येक लड़की को रेशियो में कितना मिला है, 1। ठीक है, क्वेश्चन में मेरा टोटल धन दिया हुआ है, हम भी रेशियो में टोटल धन निकालेंगे। तो पहले टोटल पुरुष का धन निकालेंगे, टोटल महिला का धन निकालेंगे रेशियो में, और टोटल लड़की का धन निकालेंगे। तीनों के धन का जोड़ेंगे तो रेशियो में टोटल धन निकल जाएगा, जिसकी तुलना हम लोग 26,550 रुपया से कर देंगे। तो अब तुम बताओ कि एक पुरुष को मिला है रेशियो में 2 रुपया, तो 3 पुरुष को कितना मिला होगा, 6। यानी कि 3 पुरुष को मिलने वाला टोटल धन कितना है, रेशियो में 6 है। उसी प्रकार एक महिला को रेशियो में मिला है 3, तो 2 महिला है तो रेशियो में कितना मिला होगा टोटल धन, 6। एक लड़की को मिला है रेशियो में 1 रुपया धन और टोटल 6 लड़की है, तो सभी लड़कियों को मिला करके मिलने वाला टोटल धन रेशियो में कितना हुआ, 6 हुआ। ठीक है, तो यानी टोटल धन पुरुष का हो गया 6, महिला का हो गया 6, लड़की का भी हो गया 6 रेशियो में। ठीक है, और चूंकि क्वेश्चन में टोटल धन दिया हुआ है 26,550 रुपया, तो हम भी रेशियो में टोटल धन निकाल लेंगे। 6 6 6 यानी 18 हो गया रेशियो में। यानी रेशियो में टोटल धन है 18 और रुपया में है 26,550। तो 18 का मान 26,550 होगा कब, जब 1475 से गुना करेंगे तब। कैसे निकला 1475, तो 26,550 में 18 से भाग दिए। ठीक है, यानी अनुपातिक नियतांक निकल गया। अब जैसे ही अनुपातिक नियतांक निकल गया तो जो बोलेगा वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रत्येक पुरुष को कितना रुपया मिला है। तो देखेंगे प्रत्येक पुरुष को रेशियो में कितना मिला है, तो प्रत्येक पुरुष को रेशियो में मिला है 2। तो रुपया में कितना मिलेगा, अनुपातिक नियतांक 1475 से गुना किया यानी 2950 रुपया मिला है। चलो अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ठीक इसी टाइप का सवाल है। कह रहा है कि 400 रुपया को जो है बांटा जा रहा है कितना, 6 आदमी में, 12 औरतों में और 17 लड़कों के बीच। ठीक है, ये बांटा जा रहा है, यानी आदमी, औरत और लड़कों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, 6:12:17 हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन में आपसे क्या बोला, इसके अलावा क्वेश्चन में बोला कि 2 आदमी को 5 लड़का के बराबर और 2 औरत को 3 लड़कों के बराबर जो है धनराशि प्राप्त होता है। यानी 2 आदमी को उतना ही धन मिलता है जितना 5 लड़कों को मिलता है, यानी 2 आदमी बराबर 5 लड़का, ये धन का रिलेशन दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार क्या बोला, 2 औरत जो है 3 लड़कों के बराबर है धन में। ठीक है,
यानी ये धन का दिया हुआ है रिलेशन, और हम रिलेशन से रेशियो निकालना जानते हैं। जब रिलेशन हमारा जो है पूर्णांक में हो, जब रिलेशन हमारा पूर्णांक में हो तो हम आसानी से जो है तोपा तोपी कॉन्सेप्ट लगा करके जो है हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। तो पहले वाले घर से जो है आदमी और लड़के के बीच का रेशियो निकल गया 5:2। दूसरे वाले घर से जो है लड़के और महिला के बीच का रेशियो निकल गया 2:3। ठीक है। अब दोनों ही घर में देखेंगे कॉमन कौन है, तो दोनों ही घर में कॉमन है लड़का। ठीक है। तो पहले हम एक कॉमन रेशियो निकालेंगे, लड़का को बीच में रखेंगे, यानी आदमी लड़का औरत का कॉमन रेशियो कितना हो गया 5:2:3। यानी प्रत्येक को मिलने वाला धन का भाग का रेशियो हो गया आदमी लड़का और औरत के बीच 5:2:3। तो इस मान को जो है रखेंगे, यानी आदमी के जगह पे रेशियो में प्रत्येक का धन वाला भाग में आदमी के जगह 5 रखाएगा, औरत के जगह 3 रखाएगा, लड़का के जगह 2 रखाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में तुमको पहले ही बोल दिया कि 400 रुपया टोटल धन है। ठीक है, 400 रुपया टोटल धन है। तो हम भी टोटल धन रेशियो में निकालेंगे। बताओ, एक आदमी को मिला है रेशियो में 5, टोटल 6 है, 6 आदमी है, तो कितना मिला होगा आदमियों के बीच, टोटल कितना धन बटा होगा रेशियो में, तो रेशियो में 30 बटा। एक औरत को मिलता है रेशियो में 3, टोटल 12 औरत है, तो सभी औरतों को, यानी इन औरतों को जो है मिलने वाला टोटल धन कितना हो जाएगा रेशियो में 36 हो जाएगा, 12 तिया 36। एक लड़का को मिलने वाला धन रेशियो में 2 है, टोटल 17 लड़का है, तो टोटल धन कितना हो जाएगा लड़कों के बीच जो बटा है रेशियो में 34। ठीक है। तो इस प्रकार टोटल धन निकल गया हमारा रेशियो में आदमी का 30, औरत का 36 और लड़कों का 34। क्वेश्चन में टोटल धन दिया हुआ है, हम भी टोटल धन निकालेंगे। तो टोटल धन 30, 36 और 34 को जोड़ा तो रेशियो में आ गया 100। तो रेशियो में 100 है और रुपया में 400 है। 100 का मान 400 होगा कब, जब 4 से गुना करेंगे तब ना, यानी अनुपातिक नियतांक का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब क्वेश्चन में आगे पूछा क्या आपसे है, तो पूछा हमसे है कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़के को कुल मिलाकर कितने रुपये मिले। ठीक है। तो रेशियो में देखेंगे कि एक आदमी, एक औरत, एक लड़के को मिलाकर कितना मिला है। जो रेशियो में मिला होगा उसको अनुपातिक नियतांक से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक आदमी को मिला है रेशियो में 5, एक औरत को मिला है 3, एक लड़का को मिला है 2, यानी एक आदमी, एक औरत, एक लड़का को मिला करके जो है कितना मिला है रुपया, तो रेशियो में टोटल मिला है 10। तो रुपया में कितना हो जाएगा, अनुपातिक नियतांक 4 से गुना के, यानी कि 40 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक व्यक्ति जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई, ठीक है, 3,90,000 रुपया की राशि जो है वो अपने पत्नी, 5 बेटा और 4 बेटियों के बीच छोड़ गया। ठीक है। और क्या निर्देश दे के गया कि जितनी धनराशि प्रत्येक बेटी को मिलती है, प्रत्येक बेटा को जो है उसका 3 गुना धनराशि मिलेगा। ठीक है। उसी प्रकार जितनी धनराशि माँ को मिलती है, प्रत्येक बेटी को उसका 2 गुना धनराशि मिलेगा। तो बताइए पत्नी को कितना हिस्सा मिला है। ठीक है। तो सबसे पहले संख्या दे दिया जिसके बीच टोटल धन का बंटवारा हो रहा है, जो कि 3,90,000 रुपया है। ठीक है। तो संख्या दिया हुआ है, संख्या, एक पत्नी है, बेटा, अपने पत्नी, बेटा और बेटी की बात हो रही है। पत्नी एगो है, बेटा 5 गो है, बेटी 4 गो है, यानी संख्या का रेशियो पत्नी बेटा बेटी का हो गया 1:5:4। अब आगे प्रत्येक के धन का भाग का रेशियो निकालना है। तो इसके लिए हिंट क्या कर दिया आपको कि बोला बेटा को जो है मिलने वाला जो धनराशि है, प्रत्येक बेटा को जो मिलने वाला धनराशि है बेटी का 3 गुना है, यानी बेटा को 3 मिलेगा तो बेटी को 1 मिलेगा, यानी बेटा और बेटी को मिलने वाला धनराशि का रेशियो हो गया 3:1। फिर आगे बोला कि माँ को जितना धनराशि मिलेगा उससे 2 गुना धनराशि बेटी को मिलेगा, यानी माँ और बेटी की मिलने वाली धनराशि का जो रेशियो है 1:2 है। अब देख रहे हैं कि दोनों ही घर में कॉमन कौन है, बेटी है। तो बेटी है, तो बेटी है, तो बेटी है, तो बेटी को दोनों जगह कॉमन करेंगे। तो दूसरे घर में बेटी 2 है, पहले घर में बेटी 1 है, तो 1 को 2 गुना करेंगे तो 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 3 को भी 2 से गुना करना पड़ जाएगा। इस प्रकार बेटा और बेटी का रेशियो पहले घर में 6:2 हो गया, दूसरे घर में 1:2 है। तो अब दोनों जगह बेटी कॉमन है तो रेशियो में भी मान कॉमन हो गया, तो यानी बेटा, बेटी और माँ का रेशियो कितना आ गया, 6:2:1 आ गया। तो अब यहाँ पे रख देंगे। ठीक है। यानी
पत्नी के जगह 1 रखाएगा, यानी 6:2:1 कहने का मतलब क्या हो गया कि बेटा को यदि प्रत्येक बेटा को यदि 6 रुपया मिलता है रेशियो में, तो बेटी को 2 रुपया मिलता है और माँ को 1 रुपया मिलता है। तो पत्नी के जगह प्रत्येक को मिलने वाला धन का भाग में पत्नी के जगह रेशियो में 1 रखाएगा, बेटा के जगह 6 रखाएगा, बेटी के जगह 2 रखाएगा। चूंकि क्वेश्चन में टोटल धन दिया हुआ है तो हम भी टोटल धन निकालेंगे रेशियो में। अब तुम बताओ, प्रत्येक पत्नी को जो है एक मिलता है रेशियो में, अब पत्नी की संख्या भी 1 है, तो पत्नी को मिला धन राशि कितना हो जाएगा, रेशियो में 1 हो जाएगा। ठीक है। प्रत्येक बेटा को 6 मिलता है रेशियो में, टोटल बेटा है 5, तो बेटा के बीच बटा धन कितना होगा, 5×6 30 होगा रेशियो में। एक बेटी को जो है मिलता है रेशियो में, एक बेटी को जो है मिलता है रेशियो में 2। ठीक है। टोटल 4 बेटी है, तो बेटियों के बीच बटा धन कितना हो जाएगा, रेशियो में 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार टोटल धन हमारा कितना हो गया, रेशियो में 1, 30 और 8, यानी रेशियो में 39 हो गया। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 3,90,000 रुपया, यानी 39 का मान 3,90,000 रुपया होगा। कब, जब 10,000 से गुना करेंगे तब, यानी अनुपातिक नियतांक का मान आ गया 10,000। ठीक है। अब क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला, क्वेश्चन में हमसे बोला कि पत्नी को कितना धनराशि मिलेगा, तो बाबू पत्नी एक ही है। ठीक है। अब पत्नी को मिला धनराशि रेशियो में कितना है, 1 है, तो रेशियो में पहले पता कर लिए कितना है, तो 1 है। अब उस रेशियो को जो है अनुपातिक नियतांक से गुना कर देंगे तो रुपया में निकल जाएगा, तो रुपया में हमारा निकल गया 10,000 रुपया, यानी पत्नी को मिलेगा केवल 10,000 रुपये। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के किराए में, ठीक है, शुरू में जो अनुपात था वो 10:8:3 का अनुपात था। ठीक है। एक वर्ष में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में यात्रियों की संख्या में 3:4:10 का अनुपात था। ठीक है, यात्रियों की संख्या में। ठीक है। और बोला क्वेश्चन में कि एक वर्ष में उन यात्रियों को टिकट बेचने से 8,050 रुपया इकट्ठा हुआ, तो बताना है कि द्वितीय श्रेणी के टिकट कितने रुपये में बिके। द्वितीय श्रेणी के जो टिकट का किराया है वो कितना है, ये बताना है। क्वेश्चन फिर से समझो, 2 स्टेशन के बीच रेलगाड़ी चलेगी, तो उसका जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी का जो किराया है, ठीक है, उस कितना है, 10:8:3 है, यानी किराया का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी का 10:8:3। इसके बाद क्या बोला तुमसे, या कोई वर्ष, किसी वर्ष को पकड़ लिया गया और उस वर्ष में जो है यात्रियों की संख्या का अनुपात दे दिया गया है कि प्रथम श्रेणी से कितना रेशियो में है और द्वितीय श्रेणी से कितना लोग यात्रा कर रहा है और तृतीय श्रेणी से कितना लोग यात्रा कर रहा है, उसका रेशियो दिया हुआ है। यानी यात्रियों की संख्या का प्रथम श्रेणी से कितना है, रेशियो में 3 है, द्वितीय श्रेणी का 4 है और तृतीय श्रेणी का 10 है। यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी से जो है यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3:4:10। अब क्वेश्चन में इन सब रेशियो के अलावा तुमसे बोला क्या है कि टोटल 8,050 रुपया कलेक्शन हुआ उस साल। ठीक है, टोटल 8,050 रुपया कलेक्शन हुआ, तो आपको बताना है कि द्वितीय श्रेणी से टोटल कलेक्शन कितना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि सबसे पहले टोटल धन दिया हुआ है, टोटल कलेक्शन रुपया में दिया हुआ है, तो हम भी टोटल कलेक्शन रेशियो में निकालेंगे, तो उस रुपया से तुलना करेंगे तो अनुपातिक नियतांक निकलेगा। उसके बाद जो बोलेगा हम आसानी से निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे तुम्हें बोल दिया कि प्रथम श्रेणी का जो किराया है रेशियो में 10 है और टोटल 3 यात्री यात्रा किया है। ठीक है, रेशियो में, तो प्रथम श्रेणी से कलेक्शन रेशियो में कितना हुआ होगा, 10 या 30 हुआ होगा। द्वितीय श्रेणी से जो है, द्वितीय श्रेणी का किराया है 8 रेशियो में, और द्वितीय श्रेणी से जो है 4 लोग जो है रेशियो में यात्रा किया है, तो कितना कलेक्शन हुआ होगा द्वितीय श्रेणी से, 8×4=32। तृतीय श्रेणी का किराया है रेशियो में 3 और तृतीय श्रेणी से जो है 10 यात्री जो है रेशियो में यात्रा किया है, तो कलेक्शन कितना हुआ होगा तृतीय श्रेणी से, 3×30। ठीक है, तो इस प्रकार पूरे एक साल का जो है टोटल कलेक्शन रेशियो में कितना हो जाएगा, 30, 32,
और 30, यानी टोटल 92 हो जाएगा रेशियो में। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल कितना रुपया कलेक्शन हुआ है, 8050। तो 92 का मान 8050 होगा कब, जब 8050 बटा 92 से गुना करेंगे तब। ठीक, यानी अनुपातिक नियतांक का मान कितना आ गया, 8050 बटा 92। अब तुमसे क्वेश्चन में क्या बोला कि द्वितीय श्रेणी के कुल कितने रुपये के टिकट बिके हैं। ठीक है, तो द्वितीय श्रेणी के कुल कितने रुपये के टिकट बिके हैं, रेशियो में देखेंगे तो रेशियो में है 32। उसको अनुपातिक नियतांक से गुना कर देंगे तो अपना वैल्यू निकल जाएगा, यानी 8050 गुना 92 से, 8050 बटा 92 से गुना करेंगे तो गुना किया हमने, हमारा आ गया 2800 रुपया। यानी 2800 रुपया का जो है पूरे वर्ष में जो है द्वितीय श्रेणी का जो है टिकट बिका है। अगला क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार का, दो रेलवे स्टेशन है, उनके बीच प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के किराया का रेशियो दिया हुआ है 8:6:3। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि बाद में जो है ना किराया में कमी कर दी गई। ठीक है, हो सकता है आंदोलन किया गया होगा, किराया में कमी कर दिया गया होगा। प्रथम श्रेणी के किराया में क्या कमी कर दिया गया, 1/6 भाग की कमी कर दी गई। द्वितीय श्रेणी में जो 1/12 भाग की कमी कर दी गई। ठीक है, ये बात बोला गया। उसके बाद क्या बोला गया कि यात्रियों की संख्या जो है एक वर्ष में जो है प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 9:12:26। ठीक है, और बोला टोटल कलेक्शन हुआ है 1088 रुपया। तो बताना है कि प्रथम श्रेणी के यात्रियों ने कुल कितना किराया दिया, यानी प्रथम श्रेणी से कुल कितना कलेक्शन हुआ। देखो, किराया का शुरू में रेशियो दिया हुआ था प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी का 8:6:3। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, किराया को घटा दिया गया। पहली श्रेणी का किराया जो है 1/6 गुना कम कर दिया गया। तो 1/6 कम कर दिया गया तो इसका मतलब हो कितना गया, 5/6 हो गया। 8 का 5/6 हो गया। दूसरी श्रेणी का किराया 11/12 भाग कम कर दिया गया। 11/12 भाग बोले या 11/12 गुना बोले, उतना कम कर दिया गया है। सॉरी, 1/12 गुना कम कर दिया गया है। तो हो कितना गया है, 11/12 गुना हो गया है। तो 6 का 11/12 हो गया। तृतीय श्रेणी के जो है किराए में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं किया गया, तो वो जस का तस ही रहेगा। रेशियो में पहले भी 3 था और अभी भी 3 रहेगा। यानी बाद में जो है, यानी वर्तमान में अब जो है किराया प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी का कितना हो गया, 40:33:18 हो गया। इसके अलावा देखो, यात्रियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है कि पहला, दूसरा और तृतीय श्रेणी से यात्रा करने वाले का 9:12:26 दिया हुआ है। अब तुम्हारा दिया हुआ है कि टोटल धन जो है, कलेक्शन जो है 1088 रुपया हुआ है। तो हम देखेंगे कि टोटल कलेक्शन कितना हुआ है। ठीक है, ये जो कम करने के बाद का कलेक्शन है बाबू। ठीक है, तो हम भी रेशियो में देखेंगे टोटल कलेक्शन कितना हुआ है। तो प्रथम श्रेणी का जो है एक व्यक्ति का किराया है 40 रेशियो में, और टोटल 9 व्यक्ति यात्रा किया है। तो रेशियो में कितना हो जाएगा किराया प्रथम श्रेणी से, 40 गुना 9 यानी 360। द्वितीय श्रेणी का एक व्यक्ति का किराया है 33 रुपया रेशियो में, टोटल 12 व्यक्ति यात्रा किया है। ठीक है, तो 33 गुना 12 यानी कि द्वितीय श्रेणी से टोटल कलेक्शन कितना हो जाएगा रेशियो में, 396। एक व्यक्ति का जो है एक व्यक्ति का किराया तृतीय श्रेणी का जो है 18 है रेशियो में, टोटल 26 व्यक्ति यात्रा किया है। तो 18 गुना 26 यानी 468 रुपया। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल कलेक्शन रेशियो में कितना हो गया हमारा, 1224 हो गया। और क्वेश्चन में बोला टोटल कलेक्शन कितना, 1088। तो 1224 का मान 1088 होगा कब, जब 1088 में 1224 से भाग देंगे तब। अब हमारा अनुपातिक नियतांक निकल गया। अब जैसे ही अनुपातिक नियतांक निकल जाएगा तो कुछ भी बोलेगा तो हम निकाल लेंगे। तो तुमको क्या बोला गया कि प्रथम श्रेणी के यात्रियों ने कुल कितना किराया दिया, यानी प्रथम श्रेणी से टोटल कितना कलेक्शन हुआ। तो हम यही चीज़ रेशियो में देखेंगे, रेशियो में पता कर लेंगे या उसको अनुपातिक नियतांक से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रथम श्रेणी से जो टोटल कलेक्शन हुआ है रेशियो में वो हुआ है 360। तो 360 हुआ है रेशियो में। तो रुपया में कितना हुआ होगा, तो अनुपातिक नियतांक 1088 बटा 1224 से गुना करेंगे, यानी अपना हो जाएगा 320 रुपया। कितना रुपया, 320 रुपया। चलो अगला सवाल है। तो उम्मीद है कि वो किराया वाला सवाल समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल है अपना सिक्कों पर आधारित प्रश्न।
केस 2, सिक्कों पर आधारित प्रश्न को कैसे हल करते हैं। किराया वाला समझ में आ गया, यानी किराया वाला किसी भी प्रकार का सवाल देगा तो तुम आसानी से बना लोगे। अब हम बात करते हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न। चलो देखो, सिक्का वाला में होता क्या है, तुमको दे देगा, ठीक है, सिक्का की संख्या का अनुपात दे देगा, ठीक है। इसके अलावा चलो देखते हैं, करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है। यदि थैले में कुल धनराशि जो है 250 रुपया है, तो बताना है कि 1 रुपया के कितने सिक्के हैं। 1 रुपया के कितने सिक्के हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला कि थैला में 3 तरह का सिक्का है, 2 टकिया, 1 टकिया और 50 पैसे वाला सिक्का है। उनकी संख्या का रेशियो दिया हुआ है 3:4:5, ठीक है। तुमसे रेशियो के अलावा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल धन दिया हुआ है 250 रुपया। तो यही चीज़ हम रेशियो में निकालेंगे कि टोटल धन कितना हो रहा है, तभी तो तुलना करके अनुपातिक नियतांक निकालेंगे। और अनुपातिक नियतांक जैसे निकल जाएगा उसके बाद जो बोलेगा वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा कि संख्या का रेशियो कितना है, 3:4:5 है, ठीक है। तो अब इसके धन का रेशियो निकालेंगे, यानी मूल्य का रेशियो निकालेंगे, तभी तो हम टोटल मूल्य रेशियो में निकाल पाएंगे ना। तो मूल्य का रेशियो, अब तुम बताओ, मूल्य का रेशियो निकालना है तो हम बेहद आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 2 टकिया है 3 गो, 2 टकिया है रेशियो में 3 गो, तो रेशियो में धन कितना हो गया, 2 टकिया से 6 हो गया, 6 रुपया हो गया, ठीक है। 1 टकिया है 4 गो रेशियो में, तो टोटल धन 1 टकिया से कितना हो गया, 4 रुपया हो गया। 50 पैसी जो है यानी अठन्नी जो है, टोटल है 5 गो रेशियो में, तो अठन्नी से टोटल कलेक्शन टोटल धन कितना इकट्ठा हो गया, 2.5 रुपया हो गया। यानी इस प्रकार धन का रेशियो हमारा निकल गया तीनों का 6 रुपया, 4 रुपया और 2.5 रुपया, यानी टोटल हमारा रेशियो में धन कितना हो गया, 12.5 रुपया हो गया। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 250 रुपया दिया हुआ है। तो 12.5 का मान 250 होगा कब, जब 250 में 12 से भाग देंगे तब, यानी 20 आ जाएगा, ठीक है। यानी अनुपातिक नियतांक का मान आ गया 20। तो हमसे पूछा है कि 1 रुपया के कितने सिक्के हैं, तो देखेंगे कि रेशियो में 1 रुपया के कितने सिक्के हैं, तो रेशियो में बाबू है 4, तो 4 को अनुपातिक नियतांक से गुना कर दिए, यानी आ गया 80, यानी 1 रुपया के टोटल 80 सिक्के हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक थैली में 216 रुपया थे, जिसमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के किस अनुपात में थे, 2:3:4 के अनुपात में थे। तो बताना है कि 50 पैसे के कितने सिक्के थे। बेहद आसान सवाल। थैला में 3 तरह का सिक्का पड़ा हुआ है, 1 टकिया, 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। उनके सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4, ठीक है। और टोटल धन यानी टोटल मूल्य दिया हुआ है 216 रुपया। तो हम भी टोटल मूल्य यानी टोटल धन निकालेंगे रेशियो में, ठीक है। तो बिल्कुल हम आसानी से निकाल सकते हैं। 1 टकिया है 2 गो, तो रेशियो में क्या हो गया धन, 1 टकिया से 2 रुपया हो गया। 50 पैसी है 3 गो, तो रेशियो में कितना हो गया, 1.5 रुपया हो गया। 25 पैसी है 4 गो, तो 25 पैसे से टोटल धन कितना रुपया हो गया, 1 रुपया हो गया। टोटल धन कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। तो इस प्रकार टोटल कलेक्शन कितना हो गया रेशियो में, 4.5 हो गया। टोटल धन कितना हो गया, 4.5 रुपया, ठीक है। और क्वेश्चन में कितना बोला है, 216 रुपया। तो 4.5 रुपये का मान 216 रुपया होगा कब, जब 216 में 4.5 से भाग देंगे तब ना, यानी 48 आ गया। यानी अनुपातिक नियतांक क्या आ गया, 48 आ गया, ठीक है। अब जो बोला है उसका मान रेशियो में देखेंगे और उसको अनुपातिक नियतांक से गुना कर देंगे, आंसर प्राप्त कर लेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि 50 पैसे के कितने सिक्के थे, तो बाबू 50 पैसे के रेशियो में कितने सिक्के थे, रेशियो में था 3 को अनुपातिक नियतांक यानी 48 से गुना करेंगे, यानी 144 हो गया। यानी 144 50 पैसे के सिक्के थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 378 सिक्के हैं, ठीक है। कुल कितने सिक्के हैं, 378 सिक्के हैं। और यदि उनके मूल्यों का अनुपात, इस बार धन का अनुपात यानी मूल्य का अनुपात दे दिया है, ठीक है, 13:11:7, तो बोल रहा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं ये बताइए। तो चलो सवाल करते हैं।
थैला में 3 तरह का सिक्का है, 1 टकिया, 50 पैसे और 25 पैसे। उनके मूल्य का रेशियो दिया हुआ है 13:11:7, ठीक है। यानी 1 टकिया जो है 13 रुपया है रेशियो में, 50 पैसे जो है टोटल धन रेशियो में कितना है 11 रुपये का है, 25 पैसे जो है टोटल धन कितने रुपये का है 7 रुपये का है, क्योंकि सबको समान राशि में ही सोचना पड़ेगा, तभी तो संख्या निकाल पाएंगे ना, ठीक है। अब पैसा रुपया में अलग अलग सोचोगे तो दिक्कत है, क्योंकि रेशियो में जब भी बात होती है तो समान राशि की बात होती है, इसलिए सबको रुपया में ही सोच रहे हैं कि 1 टकिया जो है टोटल 13 रुपये का है, 13 रुपये का है, 50 पैसे जो है टोटल 11 रुपये का है, 25 पैसे जो है टोटल 7 रुपये का है रेशियो में। चलो अब इससे हम सिक्कों की संख्या निकालते हैं। क्यों सिक्कों की संख्या का रेशियो इसलिए निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में टोटल रेशियो के अलावा जो दिया हुआ है टोटल सिक्कों की संख्या दिया हुआ है 378। तो देखो यहाँ पे तुम ही बताओ, 1 टकिया जो है टोटल 13 रुपया का है, इसका मतलब क्या 1 टकिया है 13 1 टकिया है, यानी 1 टकिया के सिक्कों की संख्या कितना हो गया रेशियो में 13 हो गया। 50 पैसे जो है टोटल 11 रुपये का है, तो बताओ क्या गो 50 पैसे होगा 22 गो होगा, यानी 50 पैसे का जो है सिक्कों की संख्या का रेशियो कितना हो गया 22 हो गया। 25 पैसे जो है टोटल 7 रुपये का, इसका मतलब क्या गो 25 पैसे होगा 28 गो होगा, 7 चौक 28, 28 गो होगा, यानी सिक्कों की संख्या का रेशियो निकल गया 13:22:28, यानी ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कुल सिक्कों की संख्या 378 दिया हुआ है, तो हम भी रेशियो में निकालेंगे कुल सिक्कों की संख्या कितना हो रहा है 63 हो रहा है, तो 63 का मान 378 होगा कब, जब 6 से गुना करेंगे तब। अब आगे तुमसे बोला कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो बाबू 50 पैसे के रेशियो में देखेंगे कितने सिक्के, तो रेशियो में है 22, तो 22 को अनुपातिक नियतांक 6 से गुना किया यानी 132 सिक्के हो जाएंगे। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि एक वॉलेट में 10 रुपये और 50 रुपये मूल्य वर्ग के नोट हैं, ठीक है। नोटों की कुल संख्या 12 है, 10 रुपये और 50 रुपये के नोटों की संख्या 1:2 के अनुपात में है, तो वॉलेट में कुल कितने रुपये हैं ये बताना है। तुमसे क्या सवाल किया कि एक वॉलेट में जो है 10 रुपया और 50 रुपये का नोट है, ठीक है, दो तरह का नोट है, 10 टकिया और 50 टकिया नोट है, उनकी संख्या टोटल है कितना दोनों मिला करके, तो दोनों मिला के 12 नोट है, ये बोला। आगे बोला उनकी नोटों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, नोटों की संख्या का अनुपात कितना है 1:2 है, तो बोला तो 1:2 है नोटों की संख्या का, ठीक है। और क्वेश्चन में रेशियो के अलावा क्या दिया है टोटल नोट की संख्या दिया हुआ है, तो हम भी रेशियो में टोटल नोट की संख्या निकालेंगे, तो रेशियो में टोटल नोट की संख्या कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 का मान 12 होगा कब, जब 4 से गुना करेंगे तब, यानी अनुपातिक नियतांक का मान आ गया 4, ठीक है। अब अनुपातिक नियतांक का मान आ गया 4। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि बताइए वॉलेट में कुल कितने रुपये हैं, ठीक है, कुल कितने रुपये हैं, तो हम देखेंगे कि रेशियो में वॉलेट में कुल कितने रुपये हैं, तो पहले रुपया वाला निकालना पड़ेगा रेशियो में तभी ना, तो बाबू नोट की संख्या का तो दिया हुआ था तो तुरंत अपने मन से भी निकाल लेते मूल्य का रेशियो, तब चलो मूल्य का रेशियो निकाल लेते हैं। 10 टकिया है बाबू ए को रेशियो में, तो कितना धन होगा 10 टकिया का 10 रुपये का, ठीक इसी प्रकार 50 टकिया है रेशियो में 2 गो, तो रेशियो में टोटल धन 50 टकिया से कितना हुआ होगा 100 रुपया, ठीक है। तो टोटल धन जो है रेशियो में कितना निकल गया 10 और 100 यानी 110 रुपया निकल गया, ठीक है। और अनुपातिक नियतांक 4 निकाल चुके हैं, और पूछा भी है कि वॉलेट में कितना धन है, तो वॉलेट में बाबू रेशियो में 110 है, तो रुपया में कितना होगा, तो अनुपातिक नियतांक 4 से गुना करेंगे यानी 440 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पर्स में जो है 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे और 20 पैसे के जो है सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 1:2:4:5, ठीक है। इसके अलावा तुमसे बोला कि यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य जो है 400 रुपया है, तो बताना है कि 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों में अंतर क्या है। तो बाबू आपको दिया हुआ है कि एक वैलेट है जिसमें 4 तरह के सिक्के पड़े हुए हैं, 1 टकिया 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे, इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, तो चुपचाप बिना कहे मूल्य का रेशियो निकालो। सिक्कों की संख्या का दिया हुआ है तो उसके तुरंत मूल्य का रेशियो निकालो। 1 टकिया है बाबू ए को, तो रेशियो में टोटल 1 टकिया से धन कितना हो गया 1 रुपया हो गया, 50 पैसे है 2 गो संख्या में, ठीक है,
तो रेशियो में टोटल धन 50 पैसे से कितना हो गया 1 रुपया। 25 पैसे है 4 गो, 25 पैसे कितना है रेशियो में 4 गो, तो 25 पैसे से टोटल धन कितना हो गया मूल्य में 1 रुपया। 20 पैसे है टोटल 5 गो, 20 पैसे कितना है टोटल 5 गो, तो 20 पैसे से टोटल धन इकट्ठा कितना हो गया 1 रुपया हो गया। ठीक है, तो अब रेशियो में टोटल धन तुम्हारा कितना हो गया 4 रुपया, क्योंकि क्वेश्चन में जो है रेशियो के अलावा दिया हुआ था क्या कि टोटल 400 रुपया है। ठीक है, तो हम भी रेशियो में निकालेंगे कि टोटल कितना रुपया है, तो रेशियो में टोटल कितना रुपया हुआ 4 रुपया हुआ, तो रेशियो में 4 रुपया, टोटल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 400 रुपया। तो 4 का मान 400 होगा कब, जब 100 से गुना करेंगे तब, यानी अनुपातिक नियतांक कितना निकल गया 100। अब जो कुछ बोला है, ठीक है, जो कुछ पूछ रहा है उसका मान रेशियो में देखेंगे और उसको अनुपातिक नियतांक से गुना कर देंगे तो अपना मान निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों में अंतर, तो देखेंगे 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों में अंतर रेशियो में कितना है, तो रेशियो में बाबू है 1 का, तो अनुपातिक नियतांक 100 से गुना किया, यानी अंतर कितने का आ गया 100 का। ठीक है, यानी दोनों के सिक्कों में कितने का अंतर है 100 का अंतर है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कोई एक पर्स है जिसमें जो है 3 तरह के सिक्के हैं, 1 टकिया 50 टकिया माने 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। आगे तुमसे बोल रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बोला पहले वो करो। पर्स में कौन किस तरह के 3 तरह के सिक्के हैं, 1 टकिया 50 पैसे 25 पैसे उनका। ठीक है, इसके बाद क्या बोला कि 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है वो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का क्या है दोगुना है। ठीक है, 25 पैसे के सिक्कों का दोगुना है, यानी 50 पैसे 2 गो है रेशियो में, तो 25 पैसे 1 गो है, यानी इन दोनों का अनुपात 2:1 आ गया। फिर आगे क्या बोला, तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, कौन, वही 50 पैसे। ठीक है, यानी 50 पैसे जो है 1 टकिया से कितना गुना है 4 गुना है, यानी 50 पैसे 4 गो है रेशियो में, तो 1 टकिया 1 गो है, यानी 50 पैसे और 1 टकिया का अनुपात कितना आ गया 4:1। अब इस दोनों घर में देखेंगे कौन कॉमन है, तो कॉमन है बाबू 50 पैसे, लेकिन दोनों जगह रेशियो का मान उनका अलग अलग है, तो दोनों को पहले बराबर करो, जो कॉमन है वो रेशियो में भी कॉमन होना चाहिए। तो इधर है दूसरे घर में 50 पैसे रेशियो में 4 है, पहले घर में 2 है, तो 2 को 4 करने के लिए 2 से गुना करेंगे, तो 25 पैसे वाले रेशियो के मान 1 को भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है पहले घर का रेशियो कितना आ गया 50 पैसे और 25 पैसे का 4:2, और दूसरे में 4:1 है 50 पैसे और 1 रुपये का। ठीक है, तो इस प्रकार देखो जो दोनों घर में कॉमन था उसका मान भी कॉमन हो गया रेशियो में, तो फटाक से 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे की संख्या का रेशियो क्या हो गया 1:4:2 हो गया, 1:4:2 हो गया, यानी हम लिख देंगे सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा 1 टकिया 50 पैसे और 25 पैसे में 1:4:2। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि कुल इन सिक्कों का कुल मूल्य यानी कुल धन कितना है 56 रुपया है, तो हम भी टोटल धन निकालेंगे रेशियो में। तो पहले जैसे ही सिक्कों की संख्या दिया हुआ है तो फटाक से पहले टोटल धन यानी मूल्य निकालो, मूल्य का रेशियो यानी धन का रेशियो निकालो। तो बाबू 1 टकिया है रेशियो में 1 गो, तो 1 टकिया से टोटल धन कितना हो जाएगा रेशियो में, तो 1 रुपया होगा। 50 पैसे है रेशियो में बाबू 4 गो, तो 50 पैसे से टोटल धन कितना रुपया में कितना हो जाएगा, तो 2 रुपया हो जाएगा। 25 पैसे जो है रेशियो में है 2 गो, तो 25 पैसे से टोटल धन रुपया में कितना होगा, क्योंकि समान जब भी रेशियो निकाला जाता है समान राशि का निकाला जाता है, जब रुपया में बात कर रहे हैं तो सबकी बात रुपया में ही करेंगे, तो हो जाएगा आधा रुपया यानी 0.5 रुपया। ठीक है, तो ये मूल्य का रेशियो निकल गया 1 रुपया 2 रुपया और आधा रुपया। ठीक है, तो ये मूल्य का रेशियो हो गया, और क्वेश्चन में टोटल मूल्य कितना दिया हुआ है 56 रुपया, तो हम भी रेशियो में निकालेंगे टोटल मूल्य कितना हो रहा है, तो रेशियो में टोटल मूल्य हो रहा है 3.5 रुपया, तो 3.5 का मान 56 रुपया, 3.5 रुपया का मान 56 रुपया होगा कब, जब 56 में भाग लगाएंगे 3.5 से तब, यानी 16 गुना, यानी 16 से गुना करेंगे तब, यानी अनुपातिक नियतांक कितना आ गया 16 आ गया। अब अनुपातिक नियतांक जैसे ही निकल गया उसके बाद जो बोलेगा उसका मान रेशियो में पता करेंगे और उसको जो है उस अनुपातिक नियतांक से गुना कर देंगे, फटाक से निकल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन बोला 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो बाबू 50 पैसे के सिक्कों की संख्या रेशियो में कितना है 4 है,
तो क्वांटिटी में कितना होगा, तो अनुपातिक नियतांक 16 से गुना किया यानी 64 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना हो गया, इसका 64 हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कह रहा है कि एक थैला में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 236 सिक्के हैं। ठीक है, कुल सिक्कों की संख्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 236। आगे बोला सिक्का किस किस प्रकार का है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है, बोला 1 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य 50 पैसे के सिक्कों के कुल मूल्य का 1/3 गुना। ठीक है, यानी इसका मतलब है ये धन के बारे में बोल रहा है। यानी 50 पैसा जो है, 50 पैसे का धन जो है यदि रेशियो में 3 है तो 1 रुपये का धन जो है रेशियो में कितना है, 1 है। यानी 1 रुपये और 50 पैसे के धन का रेशियो कितना हो गया, 1:3। फिर आगे बोला तुमसे कि 25 पैसे के सिक्के का कुल मूल्य 50 पैसे के सिक्के के कुल मूल्य का 2/5 गुना है। ठीक है, तो जो नज़दीक होता है उसको नीचे वाला मिलता है, या किसका किससे किस पर हमेशा नीचे वाले का होता है। यानी 50 पैसे वाले का कुल धन 5 है, तो 25 पैसे वाले का कुल धन कितना है, 2 है रेशियो में। तो ये धन का रेशियो हो गया। ठीक है, तो पहले दोनों को सबको कॉमन कर लो, कॉमन रेशियो निकालो, तो देखेंगे कि दोनों घरों में कॉमन कौन है, तो बाबू 50 पैसे कॉमन है। लेकिन जब कॉमन है तो उसका मान भी कॉमन होना चाहिए रेशियो में। नहीं है तो बेसिक से फटाक से कर लो, यहाँ 3 है वहाँ 5 है, 3 और 5 कहाँ पे जाके बराबर होगा, 15 पे। तो दोनों को 15 करो, तो 3 को 15 करने के चक्कर में 5 से गुना किए, तो जो 1 रुपये का जो रेशियो में मान 1 है उसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा। यानी इस प्रकार रेशियो आ गया 5:15। इधर देखो 5 को 15 करने के लिए 3 से गुना किए, तो 25 पैसे का मान जो रेशियो में है उसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी 6:15 आ गया। तो इस प्रकार देखो 50 पैसे का कॉमन था तो उसका मान भी जो है कॉमन आ गया रेशियो में 15। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा धन का रेशियो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे का क्या हो जाएगा, 5:15:6 हो जाएगा। ये हमारा धन का रेशियो है, यानी मूल्य का रेशियो है। ठीक है, तो मूल्य का रेशियो हम लिख लिए, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के मूल्य का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 रुपया माने 5:15:6। ठीक है, और जब भी सोचेंगे तो सबको बराबर अथी में सोचेंगे, समान राशि में, यानी सोचेंगे कि सब रुपया में है, किस में है, रुपया में है। ठीक है, तो संख्या निकालने में आसानी होगी, तो हम आसानी से संख्या निकाल सकते हैं। देखो अब हम संख्या निकालते हैं। अब तुम ही बताओ, एक टकिया है तुम्हारे पास, टोटल तुम्हारे पास एक टकिया है 5 रुपये का। तुम्हारे पास क्या गो एक टकिया है बताओ, 5 गो एक टकिया है, यानी रेशियो में जो है एक टकिया का संख्या कितना हो जाएगा, 5। तुम्हारे पास जो है 15 रुपया जो है केवल 50 पैसे है, तो क्या गो 50 पैसे है बताओ, 30 गो। यानी 50 पैसे की संख्या का रेशियो कितना निकल गया, 30 निकल गया। ठीक है, तुम्हारे पास 6 रुपया जो है केवल 25 पैसे है, तो क्या गो 25 पैसे है बताओ, 24 गो 25 पैसे है। ठीक है, यानी 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के जो है संख्या का रेशियो निकल गया। ठीक है, और क्वेश्चन में टोटल सिक्कों की संख्या दिया हुआ है हमारा, तो हम भी क्या करेंगे, सिक्कों की संख्या टोटल रेशियो में निकालेंगे और तुलना करेंगे। तो संख्या का रेशियो हो गया 59, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 236। तो 59 का मान 236 होगा कब, जब 4 से गुना करेंगे तब। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है जब अनुपातिक नियतांक निकल गया तो अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। पूछा है कि थैले में 50 पैसे के कुल कितने सिक्के थे, तो 50 पैसे के कुल सिक्के हम देखेंगे रेशियो में कितने थे, और उसको अनुपातिक नियतांक से गुना करेंगे तो अपना मान निकल जाएगा। तो रेशियो में कितना था, 30। 30 को 4 से गुना करेंगे तो हमारा निकल गया 120। क्या निकल गया, 120। यानी इसका मतलब है कि 50 पैसे के कुल कितने सिक्के थे, 120 थे। अब हम बात करते हैं टाइप 4 की। ठीक है, टाइप 4 में हम बात करते हैं केस 1 की। केस 1 में क्या बोल रहा है कि एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है। आगे बोल रहा है कि उस अनुपात को 5:4 में परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए। चलो तो अब इस तरह का सवाल हल करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि मिश्र धातु कितने ग्राम का है, 400 ग्राम का, और मिश्र धातु किसका किसका है, तो जस्ता और तांबा का है, और जस्ता और तांबा किस अनुपात में है, तो 5:3 में है। ठीक है,
अब बोला कि उस अनुपात को हमें 5:4 करना है। तो बताइए कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए? यानी हम तांबा मिला रहे हैं, हम इसमें क्या मिला रहे हैं? केवल तांबा मिला रहे हैं, जस्ता नहीं मिला रहे हैं। यानी जस्ता पहले जितना था उतना बाद में भी होगा। तो बाबू जस्ता जितना पहले था वो मान में भी होगा, रेशियो में भी होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चूंकि तांबा को मिला रहे हैं तो केवल तांबा का ही मान बदलेगा, चाहे वो रेशियो में भी बदलेगा और वैल्यू में भी। यानी तांबा का मान जो है रेशियो में भी तुमको बदलता हुआ दिखाई देगा और वैल्यू में भी। जबकि जस्ता का मान तुम्हारा रेशियो और वैल्यू दोनों में क्या रहेगा? जितना पहले था उतना बाद में रहेगा, अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि परिवर्तन होता दिखेगा तो पहले उसको बराबर कर लेंगे। ठीक है, यानी जिंक हमारा कांस्टेंट रहेगा, रेशियो में भी और वैल्यू में भी। तो चलो अब सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन में बोला कि पहले जस्ता और तांबा का रेशियो कितना था? 5:3। बाद में तांबा मिलाते हैं तो जस्ता और तांबा का रेशियो कितना हो जाता है? 5:4। तो बाबू यहाँ पहले से ही देखो तुम्हारा रेशियो जस्ता का बराबर है और होना भी चाहिए। नहीं होता तो पहले बराबर कर लेते दोनों घर में। ठीक है, तो यहाँ बराबर है तो टेंशन मुक्त है, काम आसान हो गया। ठीक है, तो बोला तांबा कितना तांबा मिला दे। तो पहले बाद में ये हल करेंगे कि कितना तांबा मिला दे। तो पहले देखेंगे कि रेशियो के अलावा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो रेशियो के अलावा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पहले जो मिश्र धातु था टोटल वो 400 ग्राम था। 400 ग्राम था। तो देखेंगे कि रेशियो में पहले कितना था। तो रेशियो में पहले था 8। तो 8 का मान 400 ग्राम होगा कब? जब 50 से गुना करेंगे तब। यानी अनुपातिक नियतांक निकल गया 50। अब चूंकि देखो दोनों घर का जो रेशियो है कॉमन है, क्योंकि दोनों में जस्ता जस्ता कॉमन है, इसलिए जो है ये अनुपातिक नियतांक सभी जगह दोनों घर में लग सकता है, इसके लेके टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो अब तुमसे पूछा कि तांबा कितना तांबा मिला दे। तो देखेंगे कि रेशियो में कितना मिलाया गया है। रेशियो में बाबू 3 था, अब मिला के हो गया 4। रेशियो में 3 था पहले, बाद में हो गया 4। इसका मतलब मिलाया कितना गया है? रेशियो में 1। तो क्वांटिटी में कितना मिलाया होगा? तो अनुपातिक नियतांक से गुना करेंगे, यानी 50 से गुना किया, यानी 50 ग्राम मिलाया गया है। ठीक इसी प्रकार का अगला सवाल है कि एक मिश्र धातु है 200 ग्राम का। ठीक है, उसमें कॉपर और जिंक है, किस अनुपात में है? तो 2:3 में है। ठीक है, बोला इस अनुपात को 3:2 करना है तो उसमें हम कितना कॉपर मिला दें। तो बाबू कॉपर मिला रहे हैं, इसका मतलब है कि जिंक कांस्टेंट रहेगा, यानी जिंक हमारा बैलेंस रहेगा। जिंक का मान ना तो रेशियो में बदलेगा और ना ही वैल्यू में बदलेगा। तो देखो हम देख रहे हैं कि पहले कॉपर और जिंक का रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:3। बाद में कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 3:2। तो देख रहे हैं कि दोनों जगह जिंक का मान रेशियो में बदला हुआ है, जबकि बदला हुआ नहीं होना चाहिए। जिंक के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो इसका मान जो है रेशियो में और वैल्यू में दोनों में समान ही होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको समान करेंगे। तो 3 और 2 जो है कहाँ पर जा कर के समान होगा? तो अपने एलसीएम पर। तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। तो सबसे पहले 6 करो। 3 को 6 करने के लिए 2 से गुना करेंगे तथा 2 को भी 2 से गुना करना पड़ेगा। इस प्रकार पहले वाले घर में कॉपर और जिंक का रेशियो क्या आ गया? 4:6 आ गया। ठीक इसी प्रकार दूसरे घर की बात करें, जिंक को 2 से 6 करने के लिए 3 से गुना करेंगे, तो कॉपर वाले को भी 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी कॉपर और जिंक का रेशियो जो है दूसरे घर में 9:6 आ गया। तो अब हमारा जो है रेशियो बैलेंस हो गया। अब रेशियो बैलेंस हो गया तो कोई भी अनुपातिक नियतांक आएगा वो दोनों घर में दौड़ेगा, क्योंकि दोनों में क्या हो गया? कॉमन हो गया हमारा जिंक। ठीक है, अब तुमसे क्वेश्चन में क्या बोला कि रेशियो के अलावा क्या दिया हुआ था? तो रेशियो के अलावा दिया हुआ था कि पहले जो था मिश्र धातु 200 ग्राम था। तो हम निकालेंगे कि पहले रेशियो में कितना था। तो रेशियो में पहले था 4 और 6 10। ठीक है, तो 10 का मान 200 होगा कब? जब 20 से गुना करेंगे तब, यानी अनुपातिक नियतांक निकल गया 20। अब अनुपातिक नियतांक जैसे निकल गया तो अब जो कुछ बोलेगा हम आसानी से निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि कॉपर कितना मिलाया गया है, जो ये अनुपात बदल गया है। तो बाबू देखेंगे कॉपर रेशियो में कितना मिलाया गया है। तो पहले रेशियो में था 4, अब हो गया 9। इसका मतलब रेशियो में 5 मिलाया गया है। ठीक है, तो ग्राम में कितना मिलाया गया होगा? तो अनुपातिक नियतांक को गुना करेंगे रेशियो को, तो 20 से गुना किया यानी 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम तांबा मिलाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दूध और पानी के मिश्रण के 30 लीटर आयतन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है।
कितना लीटर पानी और मिला दें मिश्रण में कि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। यानी हम देखो मिश्रण में पहले अनुपात क्या था, दूध और पानी का 7:3 था। बाद में कितना हो जाता है, 1:2। हम मिला क्या रहे थे, पानी मिला रहे थे। इसका मतलब दोनों ही स्थिति में दूध क्या है, कांस्टेंट है। दूध का मान बदलना नहीं चाहिए, ना रेशियो में ना वैल्यू में। तो रेशियो में हम देख रहे हैं यहाँ पे पहले और दूसरे घर में मान में अंतर है, तो उसको पहले बराबर करेंगे। तो 7 और 1 किसके बराबर, 7 और 1 जो है कहाँ पे जाके बराबर होता है, तो अपने एलसीएम पे। 7 और 1 का एलसीएम 7 होता है। तो दूसरे घर में एक जो है रेशियो, उसको 7 करने के लिए 7 से गुना करेंगे, तो दूसरे घर का जो 2 रेशियो है पानी वाला, उसको भी 7 से गुना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमारा जो है दूसरे वाले घर में दूध और पानी का रेशियो कितना आ गया, 7:14 आ गया। तो अब हमारा क्या हो गया, दोनों ही घर में जो है, जो कि कॉमन है दूध, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो वो अब हमें कॉमन दिख भी रहा है। ठीक है, रेशियो में क्या है, बराबर दिख रहा है। अब देखेंगे कि रेशियो में क्वेश्चन में रेशियो के अलावा क्या दिया हुआ था, तो बोला गया था कि 30 लीटर था मिश्रण पहले। तो हम देखेंगे कि पहले जो है रेशियो में टोटल कितना था, तो रेशियो में पहले था 10, तो 10 का मान होगा 30 कब, जब 3 से गुना करेंगे तब। यानी अनुपातिक नियतांक का मान आ गया 3, अनुपातिक नियतांक का मान आ गया 3। अब जैसे ही अनुपातिक नियतांक का मान 3 आ गया, अब जो कुछ बोलेगा हम निकाल लेंगे। बोला कितना पानी मिलाए हैं, तो बाबू देखेंगे रेशियो में कितना मिलाया गया है, तो रेशियो में पहले था 3, बाद में हो गया 14, यानी रेशियो में 11 मिलाया गया है। तो क्वांटिटी में कितना मिलाया गया होगा, तो अनुपातिक नियतांक 3 से गुना यानी कि 33 लीटर मिलाया गया है। अगला सवाल है कि एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है। ठीक है, कॉलेज यूनियन है, कॉलेज का यूनियन है, उसमें विद्यार्थी टोटल 48 हैं, जिनमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 5:3, 5:3। अब इसमें बोला जा रहा है कि इस यूनियन में कितना लड़की और जोड़ दे कि लड़का लड़की का अनुपात 6:5 हो जाए। यानी लड़की को जोड़ा जा रहा है, यानी इसका मतलब है कि लड़का पहले जितना था उतना बाद में भी है। लड़का इसका मतलब कांस्टेंट है। तो पहले बताओ लड़का लड़की का अनुपात कितना था, 5:3, बाद में कितना हो गया, 6:5। लड़का तो दोनों जगह कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि लड़की की संख्या को बढ़ाया गया है, लड़कों की संख्या जितना पहले था उतना बाद में भी है। ठीक है, तो रेशियो में देखेंगे क्या समान है, नहीं है तो पहले समान करेंगे। तो रेशियो में समान नहीं है, तो रेशियो में पहले समान कर लिया। रेशियो में जैसे ही समान किया तो हमारा जो है पहले घर में रेशियो लड़का लड़की का हो गया 30:18, और दूसरे घर में लड़का लड़की का रेशियो हो गया 30:25। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखेंगे कि रेशियो के अलावा क्या दिया हुआ था, तो बोला गया था कि यूनियन में टोटल 48 विद्यार्थी था पहले। तो देखेंगे कि पहले रेशियो में टोटल कितना विद्यार्थी था, तो पहले रेशियो में टोटल था 48। तो 48 का मान 48 होगा कब, जब 1 से गुना करेंगे तब। ठीक है, यानी अनुपातिक नियतांक का मान आ गया 1। अब क्वेश्चन में बोला कि कितना लड़की को बढ़ाया गया है, तो देखेंगे कि रेशियो में कितना बढ़ाया गया है, तो रेशियो में पहले था 18, अब हो गया 25, तो बढ़ा है रेशियो में 7। तो क्वांटिटी में कितना बढ़ा होगा, तो अनुपातिक नियतांक से गुना कर देंगे उस रेशियो के पद को, यानी 7 बढ़ा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 2:3 है। ठीक है, अब इस को गर्म करके जो है वाष्प द्वारा कितना पानी उड़ा दिया जाए कि यह अनुपात उलट जाए, अनुपात क्या हो जाए, उलट जाए। यानी बोल रहा है कि पहले दूध और पानी का अनुपात 2:3 था, कितना पानी जो है हम लोग गर्म करके उल्टा अति वाष्प बना करके उड़ा दे, जिससे यह अनुपात उलट जाए, यानी कि दूध और पानी का अब अनुपात जो हो जाए 3:2 हो जाए, 2:3 से क्या हो जाए, 3:2 हो जाए। तो तुम बताओ, जब भी उड़ेगा वाष्प बन के तो पानी ही उड़ेगा, दूध के कण तो फैट वाले जो उड़ेंगे नहीं, यानी दूध कांस्टेंट है, तो रेशियो में भी दोनों जगह कांस्टेंट होना चाहिए। नहीं है तो हम इसको कांस्टेंट करेंगे। कांस्टेंट करने के बाद जो है पहले घर में दूध और पानी का रेशियो कितना आ गया, 6:9 आ गया, दूसरे में जो है 6:4 आ गया। क्वेश्चन में रेशियो के अलावा क्या दिया हुआ है, तो बोला गया कि पहले जो दूध था टोटल 60 लीटर था। तो हम देखेंगे कि पहले रेशियो में टोटल दूध कितना था, तो रेशियो में 15 था, 15 का मान 60 होगा कब, जब 4 से गुना करेंगे तब। यानी अनुपातिक नियतांक निकल गया 4। अब जो कुछ बोलेगा हम उसको आसानी से निकाल लेंगे। तो हमसे क्या बोला है बाबू, तो हमसे बोला है कि कितना पानी उड़ाया गया है, तो देखेंगे कि कितना पानी रेशियो में उड़ाया गया है। तो पहले था रेशियो में 9, अब बाद में हो गया 4, इसका मतलब रेशियो में 5
जो है पानी उड़ा है, तो क्वांटिटी में कितना उड़ा होगा, अनुपातिक नियतांक 4 से गुना किया, इसका मतलब 20 लीटर पानी जो है उड़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। पहली संख्या में 20 बढ़ा देने पर यह 11:9 हो जाता है, तो पहली संख्या क्या है ये बताना है। देखो, दो संख्या है, उनका अनुपात दिया हुआ है 2:3। बोला पहली संख्या में 20 बढ़ा देते हैं तो वो अनुपात क्या हो जाता है, यानी बाद में वो पहली दूसरी संख्या का अनुपात 11:9 हो जाता है। यानी बढ़ा किस में रहे, पहली संख्या में बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब दूसरी संख्या में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो दूसरी संख्या जो है कांस्टेंट रहेगा, यानी रेशियो में भी और वैल्यू में भी जस का तस ही रहेगा। तो देखेंगे क्या रेशियो में दोनों जगह दूसरी संख्या का मान समान है, नहीं है तो पहले समान किया, समान करने के बाद क्या किया, पहले घर में देखा हमने कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो 6:9 है, जबकि दूसरी में 11:9 है। अब तुमसे क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में जो हमें बोला है रेशियो के अलावा क्या बोला कि 20 बढ़ा देते हैं किसको, पहली संख्या को, तो हम देखेंगे कि रेशियो में कितना बढ़ा है, तो रेशियो में बढ़ा है 6 से 11, यानी कि 5 बढ़ा है, तो रेशियो में 5 बढ़ा है और क्वांटिटी में कितना बढ़ा है 20, तो 5 का मान 20 होगा कब, जब 4 से गुना करेंगे तब, यानी अनुपातिक नियतांक का मान आ गया 4। अब हमसे पूछा है कि बताइए पहली संख्या क्या है, तो बाबू पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है, यानी पहले वाला का पूछ रहा है, तो पहली संख्या रेशियो में क्या है बाबू, 6 है, क्या है 6 है, तो क्वांटिटी में कितना हो जाएगा, अनुपातिक नियतांक 4 से गुना किया यानी कि 24 हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि आइसक्रीम की एक दुकान पर जो है किसी शुक्रवार को वनीला और चॉकलेट की बिक्री का अनुपात दिया हुआ है 2:3 और बोल रहा है कि दुकानदार कि यदि 4 वनीला और बिक जाता ना तो यह अनुपात जो है आइसक्रीम चॉकलेट का 3:4 हो जाता। ठीक है, यानी वनीला और चॉकलेट का अनुपात क्या हो जाता, आइसक्रीम चॉकलेट का जो है अनुपात कितना हो जाता, 3:4 हो जाता। ठीक है, यानी यहाँ में बदलाव किस में हो रहा है, यहाँ बदलाव हो रहा है वनीला में। ठीक है, यानी पहले जितना था बोला कि वनीला में 4 और बिक जाता तो ये अनुपात हो जाता, यानी चॉकलेट वाला आइसक्रीम जो है पहले जितना था उतना बाद में भी है संख्या में, तो वो रेशियो में भी उतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे क्या रेशियो में उतना है, नहीं है तो पहले रेशियो में उतना करेंगे। ठीक है, तो रेशियो में नहीं है तो पहले रेशियो में उतना किया। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में तुम्हारा रेशियो के अलावा दिया हुआ है कि 4 वनीला और बिक जाता, देखेंगे कि रेशियो में कितना बिका है, तो रेशियो में बिका है, रेशियो में पहले था 8 वनीला, बाद में हो गया 9 वनीला, तो बिका है, इसका मतलब एगो वनीला एक्स्ट्रा बिका है रेशियो में। क्वांटिटी में कितना बिका है 4, एक का मान होगा 4 कब, जब 4 से गुना करेंगे तब, यानी अनुपातिक नियतांक का मान आ गया 4। अब तुमसे बोला है कि उस दिन कितनी वनीला बिकी, उस दिन मतलब क्या, पहले दिन, तो पहले दिन देखेंगे रेशियो में कितनी बिकी, तो रेशियो में बिका बाबू 8, तो 8 तो उसको अनुपातिक नियतांक से गुना कर देंगे, यानी 4 से गुना, यानी कि टोटल कितना वनीला बिका है, क्वांटिटी में 32। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 20 किलो का कोई तरबूज है, ठीक है, उसमें 96% पानी है। ठीक है, और कुछ समय बाद जो है 95% पानी रह जाता है, तो बताना है कि तरबूज का वर्तमान वजन क्या है। तो बाबू देखो सीधी सी बात है कि तरबूज को आप ऐसे छोड़िएगा तो तरबूज पे धूप पड़ेगा, तो धूप पड़ेगा तो पानी उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, तो कमेगा ही, पानी का परसेंटेज घटेगा। तो अब समझते हैं, बोला तरबूज में पहले 96% पानी था। ठीक है, जब तरबूज हमारा ताज़ा तरबूज था तो 96% पानी था, तो इसका मतलब बाकी चीज़ें कितना प्रतिशत थी, 4%, यानी पानी और बाकी चीज़ों का रेशियो काट के कितना आ गया, 24:1 आ गया। ठीक है, कुछ समय बाद क्या हो गया, पानी हो गया 95%, यानी पानी 95% हो गया, इसका मतलब बाकी चीज़ें कितना प्रतिशत, 5%, काट कूट के छोटा करो रेशियो में लाओ। ठीक है, तो 19:1 आया। अब देखो दोनों ही जगह पानी में बदलाव हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, पानी में बदलाव हुआ, क्या बाकी चीज़ों के साथ कोई बदलाव हुआ है, नहीं, तो बाकी चीज़ें पहले जितना था उतना बाद में भी होना चाहिए, वैल्यू में भी और रेशियो में भी। तो देखेंगे क्या यहाँ रेशियो में उतना है बराबर दोनों जगह, तो हाँ पहले से ही आ गया बराबर, तो टेंशन खत्म।
चलो, तो अब इसको बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है। तो अब आते हैं कि रेशियो के अलावा क्वेश्चन में क्या सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है। तो बोला 20 किलोग्राम था ताज़ा तरबूज। तो हम देखेंगे कि रेशियो में पहले कितना किलोग्राम था। तो रेशियो में था 24 और 1 यानी 25, और क्वांटिटी में कितना था 20 किलोग्राम। तो 25 का मान 20 होगा कब, जब 20 में 25 से भाग लगाएंगे तब, यानी 20/25 हमारा क्या हो गया, अनुपातिक नियतांक हो गया। क्वेश्चन में बोला कि तरबूज का वर्तमान वजन बताइए। तो वर्तमान में वजन कितना रह गया है, रेशियो में देखेंगे तो 19 और 1 20, यानी रेशियो में 20 रह गया है। तो क्वांटिटी में कितना हो जाएगा, 20 को 20/25 से गुना करेंगे, यानी हो जाएगा 16 kg। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसी सवाल को हम लोग परसेंटेज मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो बाबू देखो, जो जिसमें बदलाव नहीं हुआ है उसको बराबर कर लो। तो शुरू में क्या था, 20 किलोग्राम ताज़ा तरबूज था, उसका 95%, उसमें 96% पानी था, तो 4% बाकी चीज़ें था। तो बाकी चीज़ों को बराबर करो, क्योंकि बाकी चीज़ ना पहले बदला है ना बाद में बदला है। ठीक है, तो 20 किलोग्राम का 4%। ठीक है पूछा बाद में तरबूज का वजन कितना हो गया, नहीं पता है, मान लेते हैं x kg हो गया। उसका कितना प्रतिशत बाकी चीज़ें रह गया है, 5% रह गया, यानी x का 5% के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकल गया 16 kg। तो इसको हम जो है परसेंटेज मेथड से भी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में क्या कह रहा है कि कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 4:3। ठीक है, और क्या बोला, यदि 5 और लड़के कक्षा में शामिल होते हैं और 3 लड़कियां कक्षा छोड़ देती है, ठीक है, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:6 हो जाता है। तो बताना है कि अब कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो देखो, इससे पहले जो केस 1 वाला सवाल किए थे तो किसी एक में बदलाव हो रहा था, किसी एक में बदलाव नहीं हो रहा था, तो आसानी से कर ले रहे थे। जिसमें बदलाव नहीं हो रहा था तो उसको हम बैलेंस करके उसके अनुसार हम आंसर ले रहे थे रेशियो मेथड से। लेकिन यहाँ पे क्या है, केस 2 वाले सवाल में क्या हो रहा है कि दोनों में बदलाव हो रहा है। तो जब दोनों में बदलाव हो तो बाबू आपको बेसिक से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर दोनों में ही चेंज हो रहा है, और जब दोनों में चेंज हो रहा है वो भी अलग अलग चेंज हो रहा है, अलग अलग तरीके से। बराबर चेंज होता तो भी समझ में आता कि हम रेशियो से बना लेते हैं। ठीक है, अलग अलग चेंज हो रहा है, इसलिए इसको बेसिक से ही बनाना ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला कि पहले लड़का और लड़की का अनुपात था 4:3, 4:3 था। बाद में लड़का लड़की का अनुपात कितना हो जाता है, 11:6 हो जाता है। ठीक है, ये कब होता है, जब 5 लड़का शामिल होता है, 3 लड़की क्लास से निकल जाती है तब। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपातिक नियतांक मान लेंगे x। ठीक है, अब देखो दोनों घर अलग अलग हैं, इस बार कुछ कॉमन नहीं है जो कि दोनों घर को हम कॉमन कर सकते हैं। दोनों घर का रेशियो अलग अलग है, तो पहले घर के रेशियो का अनुपातिक नियतांक हम मान लिए x। पहले घर के रेशियो का अनुपातिक नियतांक क्या मान लिए, x मान लिए। ठीक है, तो पहले घर में लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4x, और लड़कियों की संख्या 3x। अब इसी में बदलाव हो रहा है, क्या बोला तुमसे कि लड़का 5 आ जाता है, तो 5 4x में 5 जुट जाएगा, लड़की 3 निकल जाती है तो 3x में 3 घट जाएगा। तो जो अब नया अनुपात बनता है वो किसके बराबर हो जाता है, 11/6 के बराबर। तो इसको 11/6 के बराबर कर देंगे, और इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का मान निकाल लेंगे। जैसे ही x का मान निकल गया तो अब तो सब कुछ निकल जाएगा। तो पहले कितना लड़का था, तो बाबू पहले लड़का था 4x, तो 4 गुना x का मान 7 है, तो 4 7 28 लड़का हो जाएगा। लड़की पहले कितना था बाबू, तो लड़की पहले था 3x, तो 3 गुना 7 यानी 21 लड़की हो गया। अब कितना पूछेगा, यदि तुमसे पूछेगा बताओ अब कितना लड़का लड़की है, तो अब लड़का बाबू चूंकि 5 को आ गया है तो 28 और 5 33 हो जाएगा। लड़की कितना है अब बताओ, 3 लड़की चला गया है तो 21 में से 3 घटा दो, यानी 18 लड़की हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। चलो आगे बात करते हैं, दूध और पानी के मिश्रण में उनकी मात्रा का अनुपात है 1:2। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ 1:2। अब क्या बोला कि 12 लीटर दूध और 8 लीटर पानी उसमें हम मिला देते हैं। ठीक है, तो अब जो है उनकी मात्राओं का अनुपात, यानी दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है। ठीक है, तो दोनों में बदलाव हो रहा है, अलग अलग बदलाव हो रहा है।
ठीक है। तो दोनों घर का रेशियो अलग अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है। तो पहले घर के रेशियो के लिए अनुपातिक नियतांक हमने x माना, यानी पहले दूध जो था हमारा कितना था, x के टर्म में x था, पानी कितना था 2x लीटर था। अब बदलाव क्या हुआ, तो बोला गया कि 12 लीटर दूध मिला देते हैं। ठीक है, तो अब दूध कितना हो गया, x + 12 हो गया। पानी मिला देते हैं 8 लीटर, तो पानी था 2x, 8 मिल गया तो 2x + 8 हो गया। तो ये जो नया अनुपात बना किसके बराबर हो जाएगा, 2/3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, हल करके 20 आया। ठीक है, अब 20 आया तो तुमसे पूछा गया कि आरंभिक मिश्रण की कुल मात्रा क्या थी। तो आरंभिक मिश्रण शुरू में कुल कितना था अमाउंट मिश्रण का, तो x + 2x यानी 3x था। ठीक है, 3x और x का मान है 20, यानी हो जाएगा 3 × 20 यानी 60 लीटर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन अगला बोला है कि चिड़ियाघर ए में जानवर की संख्या, चिड़ियाघर बी में जानवर की संख्या का अनुपात 6:5 है। यानी दो चिड़ियाघर है ए और बी, उनमें जानवरों का अनुपात 6:5 है। अब क्या किया गया अब क्या किया गया, आगे बोला कि शुरुआत में चिड़ियाघर बी में 65 जानवर है। चिड़ियाघर बी में कितना जानवर है, 65 जानवर है। तो चिड़ियाघर ए से कितने जानवर को बी में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी ए से उठा करके बी में कितना जो है जानवर को डाल दें, जिससे ए और बी में चिड़ियाघर के माने ए और बी में जो है जानवरों का अनुपात जो है 6:7 हो जाए। यानी तुमसे क्या बोला, पहले जो है चिड़ियाघर ए और बी में जानवरों का अनुपात 6:5 था। ठीक है, अब ए से जो है कुछ उठा करके बी में डाला गया, बी में था 65 को जानवर था, और ए से जो है कुछ उठा करके बी में डाल दिया गया, जिससे अनुपात क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है, 6:7 हो जा रहा है। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग चेंजेज हो रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दोनों घर का अपना अलग अलग सोचेंगे। तो पहले घर के लिए जो है अनुपातिक नियंत्रण, पहले घर के रेशियो के लिए अनुपातिक नियतांक मान के बनाएंगे क्या, बताओ पहले। नहीं, क्यों नहीं बनाएंगे, तो देखो क्वेश्चन में तुम्हारा दिया हुआ है कि चिड़ियाघर बी में 65 जानवर है, तो दे दिया है। तो देखो बाबू चिड़ियाघर बी में 65 जानवर है, तो हम देखेंगे रेशियो में चिड़ियाघर बी में कितना जानवर था। तो रेशियो में था 5 और क्वांटिटी में है 65। तो 5 का मान 65 होगा कब, जब 13 से गुना करेंगे तब। तो अनुपातिक नियतांक हो गया पहले घर के लिए 13। क्या ये अनुपातिक नियतांक दूसरे घर में भी लगेगा, नहीं। जब कॉमन रहता है तभी ना, तो यहाँ तो नहीं लगेगा। तो ये 13 हो गया अनुपातिक नियतांक। तो ए में बताओ पहले कितना था जानवर, तो 13 से गुना करेंगे 6 को तो 78। ठीक है, यानी ए में 78 जानवर था, बी में 65 जानवर था। ठीक है, अब बोला क्या गया कि कुछ जानवर को जो है उठा करके ए से बी में डाला गया, पता नहीं कि कितना जानवर को, मान लेते हैं x जानवर को ए से उठाया गया, यानी 78 में से x घट जाएगा और 65 में x जुट जाएगा। तो जो नया अनुपात बनता है वो किसके बराबर हो जाता है, 6/7 के बराबर। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया कि 12 जानवर को ए से उठा करके बी में डाला गया। अच्छा सवाल था, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया था। अब इस सवाल को देखो हम लोग दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। कैसे दूसरे तरह से बना सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं बाहर से कोई चीज़ नहीं डाला जा रहा है या निकल के बाहर नहीं चला जा रहा है, आपस में ही अदला बदली हो रहा है। यानी कि टोटल पहले जितना था उतना बाद में भी टोटल रह जा रहा है। तो इसको हम रेशियो से भी बना सकते हैं। तो बनाते हैं, देखो तो ए और बी का अनुपात पहले 6:5 था, बाद में ए और बी का अनुपात कितना हो गया, 6:7 हो गया। क्वेश्चन में रेशियो के अलावा क्या बोला कि पहले जो था बी में 65 जानवर था, तो देखेंगे रेशियो में कितना था। तो रेशियो में बाबू था 13, रेशियो में था 5, तो 5 का मान 65 होगा कब, 13 से गुना करेंगे कब, 13 से गुना करेंगे तब। तो 13 से इसको गुना किए तो अनुपातिक नियतांक 13 निकल गया। अब ये अनुपातिक नियतांक पहले घर के रेशियो पे लागू होगा। तो एक चिड़ियाघर ए में जो है जानवरों की संख्या रेशियो में है 6, तो क्वांटिटी में कितना होगा, तो अनुपातिक नियतांक 13 से गुना करेंगे तो 78 हो गया। अब बताओ टोटल जानवर हो गया कितना,
पहले 78 प्लस 65 यानी 143 हो गया, तो बाद में भी 143 होगा। क्यों 143 होगा बाद में? क्योंकि जानवर की संख्या में टोटल में बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि आपस में ही अदला बदली हुआ है। ठीक है, तो दूसरे वाले सेक्शन में आते हैं, दूसरे वाले घर में आते हैं, तो यहाँ पे टोटल हमको पता चल गया कि संख्या में 143 है, तो देखेंगे रेशियो में कितना है, तो रेशियो में है 13, तो 13 का मान 143 होगा कब? जब 11 से गुना करेंगे तब। तो अब क्या करेंगे, 11 से गुना करेंगे तब, यानी दूसरे घर के लिए अनुपातिक नियतांक 11 आ गया, तो दूसरे घर में ए और बी में देखेंगे जानवरों की संख्या कितना होता है, तो 11 से गुना करके जो है आ गया, ए का आ गया 66, बी का आ गया 77। ठीक है, तो हमसे पूछा कि ए से कितना जानवर बी में भेजा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं, ए में पहले जानवर था 78, हो गया 66, इसका मतलब 12 भेजा गया है। ठीक है, या फिर तुम बी को भी देख सकते हो, कितना जानवर बढ़ा है, 65 से 77 हो गया, इसका मतलब 12 बढ़ा है। ठीक है, यानी 12 जानवर का जो है ट्रांसफर हुआ है ए से बी में, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं अगले केस 3 की। केस 3 क्या कह रहा है कि 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटा दिया जाए कि नई संख्या का अनुपात 3:4 हो जाए। चलो हम बात करते हैं केस 3 के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटा दिया जाए कि नई संख्या का अनुपात 3:4 हो जाए। जो नया संख्या प्राप्त हो वो उसका जो अनुपात निकाले तो वो 3:4 हो। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक से बना लेते हैं, बेसिक से बनाते हैं। बोला जो रेशियो में ये दोनों पद दिया हुआ है 15:19, बोला इस दोनों में क्या घटा दे, जो अनुपात आए ना वो नया अनुपात, वो 3:4 आए। तो नहीं पता है, मान लेते हैं x घटा दे, तो दोनों में से x घटाओ, 15 में भी x घटा, 19 में भी x घटा, जो नया अनुपात बना वो किसके बराबर होगा? 3/4 के बराबर होगा, यानी x का मान आ गया 3, x का मान आ गया 3। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। अब ये तो बेसिक तरीका हो गया, इसी को रेशियो मेथड से बनाना हो तो तुम देखो यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में परिवर्तन हो रहा है, पहले रेशियो में भी और दूसरे रेशियो में भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन दोनों में समान परिवर्तन हो रहा है। केस 1 में क्या देखा था, किसी एक में बदलाव हो रहा था, दूसरा जस का तस था। दूसरे वाला केस में क्या देखा, दोनों में बदलाव हो रहा था, लेकिन दोनों में अलग अलग तरह से बदलाव हो रहा था। लेकिन केस 3 में जो है बदलाव हो रहा है दोनों में, लेकिन दोनों में समान तरीके से बदलाव हो रहा है, यानी या तो समान रूप से घट रहा है या फिर समान रूप से बढ़ेगा। तो जब भी समान रूप से घटे या समान रूप से बढ़े, ठीक है, यानी जब डिफरेंस जो है बराबर का हो, ठीक हो, जब डिफरेंस दोनों ही रेशियो के पदों में जो है बराबर का डिफरेंस हो, तो हम इसको रेशियो मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, रेशियो मेथड से हम बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो देखो, जब भी अंतर बराबर बोल रहा है, जब भी अंतर चूंकि बोल रहा है कि क्या घटा दे, तो अंतर बराबर, तो दोनों में देखो समान संख्या घट रहा है, तो दोनों में समान संख्या घट रहा है, तो रेशियो भी जो होना चाहिए, रेशियो में भी अंतर समान होना चाहिए, रेशियो में भी अंतर समान होना चाहिए, तो रेशियो में अंतर समान है नहीं। ठीक है, तो रेशियो में अंतर को बराबर करने के लिए, रेशियो में अंतर को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले का रेशियो का अंतर से ऊपर वाले रेशियो को गुना करेंगे, ऊपर वाले रेशियो के अंतर से नीचे वाले को गुना करेंगे। यानी जब भी तुमको रेशियो का अंतर बराबर करना हो, जब भी दो तरह के रेशियो का अंतर बराबर करना हो, तो आप क्या कीजिएगा, पहले वाले रेशियो के अंतर से नीचे वाले को गुना करेंगे, नीचे वाले रेशियो के अंतर से ऊपर वाले को गुना करेंगे। और जैसे ही अंतर बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि समान संख्या दोनों में से घट रहा है, तो उस हिसाब से रेशियो भी सेट हो गया। और जब जैसे ही रेशियो सेट हो गया, तो अब आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। जैसे बोला कि 15:19 था पहले, ठीक है, बोला दोनों में से क्या घटा दे कि 3:4 हो जाए। तो तुम देखो क्या अंतर, दोनों में समान संख्या घट रहा है, तो रेशियो में भी समान घटना चाहिए, यानी रेशियो में भी अंतर बराबर होना चाहिए। क्या देखो, रेशियो में अंतर यहाँ बराबर है, 15 से 3 हो गया तो 12 का अंतर, 19 से 4 हो गया 15 का अंतर, तो रेशियो में अंतर तो बराबर नहीं हो रहा है, तो रेशियो में अंतर को बराबर करेंगे तभी ना हमारा मामला सेट होगा। तो रेशियो में अंतर को बराबर करने के लिए ऊपर वाले रेशियो का अंतर कितना है,
4, तो 4 से नीचे वाले रेशियो को गुना करेंगे। नीचे वाले रेशियो का अंतर कितना है 1, तो 1 से ऊपर वाले रेशियो को गुना करेंगे। तो अब जो नया रेशियो प्राप्त होगा, देखो 15:19 से 12:16 हो रहा है। तो देखो अब हमारा रेशियो सेट हो गया। अब देखो रेशियो में अंतर कितना है, 3-3 का है। रेशियो में अंतर कितना का है, 3-3 का है। इसका मतलब 3 घटा देंगे तो हमारा नया रेशियो प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दे, या तो जोड़ दे या घटा दे, कुछ भी बोले। क्या जोड़ दे कि नई संख्या 2:3 हो जाए। तुम ही बताओ, 7:13 है, इसमें कुछ जोड़ रहे हैं तो 2:3 कभी होगा, उससे बड़ा ही होगा। ठीक है, तो रेशियो में हमें अंतर को बराबर करना होगा। तो रेशियो में अंतर को बराबर करने के लिए ठीक इसी प्रकार ऊपर वाले रेशियो के अंतर से नीचे वाले को गुना किया, यानी कि 6 से गुना किया। नीचे वाले रेशियो के अंतर यानी 1 से ऊपर वाले को गुना किया। तो इस प्रकार हमारा रेशियो प्राप्त हो गया 7:13 पहले का, बाद में हो गया 12:18। तो देखो दोनों में रेशियो का अंतर कितने का हो गया, 5 का, यानी 5 जोड़ देंगे तो हमारा 2:3 हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 6:7 के प्रत्येक पद में कौन सी छोटी संख्या हम घटा दें कि नए पद का अनुपात 16:21 से कम हो जाए। बोला बराबर नहीं हो बल्कि कम हो। तो जैसे ही कम बोला तो आपको बेसिक से बनाना पड़ेगा। पहले अनुपात कितना था, 6:7, बाद में कितना, 16:21 से बोला कम होने के लिए क्या इसमें हम घटा दें कि यह अनुपात 16:21 से कम हो जाए। तो बेसिक से बना लेंगे, बेसिक सीखे ही हैं। मान लेंगे कि वो हम क्या घटा दें, एक्स घटा दें। क्या घटा दें, एक्स घटा दें। तो हम 6 में भी एक्स घटा, 7 में भी एक्स घटा, जो नया अनुपात आया वो 16/21 से क्या है, कम है। अब इसको हल करेंगे, हल करने के बाद एक्स हमारा आ गया 2.8 से बढ़ा, यानी x का मान 2.8 से बढ़ा सभी संख्या होगा। ठीक है, यानी सबसे छोटी संख्या ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न 7/11 के अंश तथा हर में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह भिन्न 2/3 हो जाए। यानी भिन्न है 7/11, यानी 7:11 है। ठीक है, अब बोला इसमें क्या जोड़ दे कि हमारा यह अनुपात 2:3 हो जाए, यानी इस अनुपात में हम क्या जोड़ दे कि अनुपात 2:3 हो जाए। तो देखो दोनों में बराबर राशि जोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब दोनों में अंतर, रेशियो का जब संख्या में बराबर का अंतर है तो रेशियो में भी बराबर का अंतर होना चाहिए। तो रेशियो में बराबर का अंतर नहीं दिख रहा है, तो रेशियो में बराबर का अंतर करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले रेशियो के अंतर से नीचे वाले को, नीचे वाले रेशियो के अंतर से ऊपर वाले को गुना करते हैं। तो इस प्रकार हमारा नया रेशियो जो प्राप्त हुआ 7:11, दूसरा जो नया रेशियो प्राप्त हुआ 8:12। देखेंगे कि कितना जोड़ने पर आ रहा है, तो 1 जोड़ने पर, इसका मतलब आंसर अपना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है, प्रत्येक में 40 की कमी की जाती है। यानी क्वांटिटी में कितना का कमी हो रहा है, 40 का। तो नया रेशियो कितना होता है, 2:3:4 होता है। ठीक है, तो बाबू क्वांटिटी में 40 का कमी हो रहा है, प्रत्येक में समान संख्या का कमी हो रहा है, तो रेशियो में भी समान का कमी होना चाहिए। तो यहाँ पे रेशियो में भी देख रहे हैं तो समाने का कमी हो रहा है, यानी यहाँ पे जो है हमको किसी प्रकार का जो है बदलाव करने का ज़रूरत नहीं है पिछले वाले की तरह। ये नहीं कि जो है नीचे वाले का अंतर से ऊपर वाला का, ऊपर वाले का अंतर से नीचे वाले का। जब नहीं बराबर होता है तब न करते हैं, यहाँ पे पहले से ही ऑटोमेटिक रेशियो का अंतर बराबर है तो अपना काम बनता। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, 40 का अंतर है। तो 2 का मान 40 होगा कब, जब 20 से गुना करेंगे तब, यानी अनुपातिक नियतांक कितना आ गया, 20 हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहली संख्या ज्ञात करें। तो पहली संख्या बाबू पहले कितना था, रेशियो में 4 था, तो 4 को अनुपातिक नियतांक 20 से गुना किया। ठीक है, यानी कितना हो गया, 80 हो गया, यानी अपना आंसर हो गया 80। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 1:1/2, 2:2/3। बोला इनमें 15 की वृद्धि कर दी जाती है, दोनों में 15-15 का वृद्धि किया। तब बाबू दोनों में क्वांटिटी में समान चीज का वृद्धि किया है, तो रेशियो में भी समान वृद्धि होना चाहिए। ठीक है, तो रेशियो में भी समान वृद्धि होना चाहिए। तो रेशियो में हम जब देख रहे हैं तो रेशियो में देख रहे हैं, देखो यहाँ पे है क्या कि
रेशियो में अंतर बराबर होना चाहिए। तो रेशियो में अंतर बराबर करने के लिए हमने क्या किया, ऊपर वाले रेशियो के अंतर से नीचे वाले को गुना, नीचे वाले रेशियो के अंतर से ऊपर वाले को गुना किया। गुना करने के बाद हमारा जो है मामला सेट हो गया। यानी अब जो है देखो, रेशियो में जो अंतर है वो बराबर है, ठीक है, दोनों में। क्योंकि जब संख्या में बराबर बढ़ रहा है क्वांटिटी में, जब क्वांटिटी में जो है अंतर बराबर है तो रेशियो में भी अंतर बराबर होना चाहिए। तो रेशियो में अंतर कितने का हो रहा है, 5 का, और क्वांटिटी में कितना बोला है, 15 का। तो 5 का मान 15 होगा कब, जब 3 से गुना करेंगे तब, यानी अनुपातिक नियतांक आ गया 3। क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला कि क्वेश्चन में तुमसे बोला कि बड़ी संख्या कितनी है, तो बाबू बड़ी संख्या रेशियो में कितना है, तो रेशियो में है 16। तो क्वांटिटी में कितना हो जाएगा, अनुपातिक नियतांक 3 से गुना किया यानी 48 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि एक पार्टी में जो है महिला और पुरुष की संख्या का अनुपात 1:2 है, और लेकिन क्या होती है, किसी वजह से 20 महिला और 20 पुरुष पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, तो यह जो है अब पार्टी में महिला और पुरुष का अनुपात जो है 1:3 हो जाता है। तो बताना है कि शुरू में कितने व्यक्ति थे। तो देखो प्रारंभ में जो था पार्टी में पुरुष और महिला और पुरुष का अनुपात कितना था, 1:2 था। अब दोनों में समान संख्या से निकला, दोनों में पुरुष भी 20 बाहर हो गया पार्टी से, महिला भी 20 बाहर हो गया। तो क्वांटिटी में समान रूप से घटा है दोनों में से, तो रेशियो में भी समान रूप से घटना चाहिए, रेशियो में भी अंतर जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए। लेकिन अंतर यहाँ पे कितने का है, 1:3 का है। अब देखो सॉरी, यहाँ पे जो दूसरा रेशियो कितना है, 1:3 का है। तो अब अंतर देखने पे क्या पता चल रहा है, क्या समान अंतर है, नहीं है समान अंतर। तो अंतर को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले रेशियो के अंतर से नीचे वाले को गुना करते हैं, नीचे वाले रेशियो के अंतर से ऊपर वाले को गुना करते हैं। तो इस प्रकार हमारा नया रेशियो प्राप्त हो गया जिसमें अंतर बराबर है, 1-1 का अंतर है, ठीक है। तो रेशियो में गया 1, क्वांटिटी में कितना गया है 20। तो 1 का मान 20 के बराबर होगा कब, जब 20 से गुना करेंगे तब। क्वेश्चन में तुमसे बोला कि पार्टी में कुल कितने आदमी थे शुरू में, तो टोटल आदमी थे 2 और 4, यानी रेशियो में 6 थे, तो क्वांटिटी में हो जाएगा 20। 20 से गुना करेंगे तो 6 गुना 20 यानी 120 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला कि 3 कक्षाओं में, क्या बोला है कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात जो है 1:2:3 है, ठीक है। प्रत्येक कक्षा में जो है 20-20 विद्यार्थी आ जाता है, तो नया अनुपात जो है तीनों कक्षा में विद्यार्थियों का हो जाता है 3:5:7, ठीक है। इतना बात बोला है। तो बोला है कि शुरू में कुल कितने विद्यार्थी थे ये बताना है। तो देखो, तीनों कक्षा में विद्यार्थियों का अनुपात शुरू में कितना था, 1:2:3। बाद में जो है 20-20 विद्यार्थी सभी कक्षा में आते हैं, तो अनुपात कितना हो जाता है, 3:5:7 हो जाता है। तो देखो, तीनों में बराबर संख्या में बराबर क्वांटिटी में विद्यार्थी आया है, क्वांटिटी में जब बराबर आया है, क्वांटिटी में जब अंतर तीनों में बराबर है, तो रेशियो में भी बराबर अंतर होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे रेशियो में बराबर अंतर दिख रहा है, देखो तो पहला वाला में 1 से 3 हुआ, 2 का अंतर हुआ। दूसरा वाला में 2 से 5 हुआ, 3 का अंतर हो गया। तीसरा वाला में 3 से 7 हुआ, 4 का अंतर हो गया। क्या अंतर बराबर हो रहा है, नहीं, अंतर बराबर नहीं हो रहा है। तो जब अंतर बराबर नहीं हो रहा है तो अंतर बराबर होना चाहिए रेशियो का भी, क्योंकि जब क्वांटिटी का अंतर जो है बराबर है, क्वांटिटी में 20-20 का अंतर हो रहा है, तो रेशियो में भी अंतर बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो नहीं हो रहा है तो रेशियो के अंतर को बराबर करेंगे। तो रेशियो के अंतर को बराबर कैसे करते हैं, ऊपर वाले रेशियो के अंतर से नीचे वाले को, नीचे वाले रेशियो के अंतर से ऊपर वाले को गुना करते हैं, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे 3-3 है सर, तो कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, किसी दो को पकड़ लो, पहला दूसरा का अंतर से नीचे वाले को गुना कर दो, ठीक है। ठीक इसी प्रकार नीचे वाले पहला दूसरा के अंतर से ऊपर वाले को गुना कर दो। तो इस प्रकार जो नया रेशियो प्राप्त हुआ उसमें क्या है, अंतर बराबर है। तो रेशियो में अंतर कितने का है, 1 का, क्वांटिटी में कितने का है, 20 का। 1 का मान 20 होगा कब, जब 20 से गुना करेंगे तब, यानी अनुपातिक नियतांक आ गया 20। क्वेश्चन में तुमसे बोला कि शुरुआत में कितने विद्यार्थी, तो बाबू शुरुआत में देखते हैं 2, 4 और 6 रेशियो में था, इन टोटल 12 था। तो क्वांटिटी में कितना हो जाएगा, 12 गुना 20 यानी 240 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए और बी की जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात दिया हुआ है 3:5, ठीक है। और 5 वर्ष बाद जो है उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 13:20, ठीक है। तो बी की जो है वर्तमान आयु क्या है ये बताइए। देखो, ए और बी का वर्तमान आयु दिया हुआ है 3:5, 5 वर्ष बाद का जो है ए और बी का आयु का अनुपात दिया हुआ है 13:20। तो 5 वर्ष
उम्र में जो है दोनों में बराबर का गैप हो रहा है, क्वांटिटी में जो है दोनों में बराबर का अंतर हो रहा है, तो रेशियो में भी बराबर अंतर होना चाहिए, लेकिन नहीं है। पहला वाला में ए में देखो 3 से 13 यानी कि 10 का गैप हो रहा है, बी में जो है 5 से 20 यानी 15 का गैप हो रहा है, अलग अलग अंतर हो रहा है, तो रेशियो में अंतर बराबर नहीं है। तो रेशियो में अंतर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले रेशियो के अंतर से नीचे वाले को, नीचे वाले रेशियो के अंतर से ऊपर वाले को गुना करते हैं, तो इस प्रकार एक नया रेशियो प्राप्त हुआ। ठीक है, जिसमें अंतर बराबर है। अंतर कितने का है, रेशियो में 5 का है, और क्वेश्चन में कितने का बोला है, क्वेश्चन में ही बोला है 5 वर्ष का। तो 5 का मान 5 के बराबर होगा कब, जब 1 से गुना करेंगे तब, यानी अनुपातिक नियतांक कितना आ गया, अनुपातिक नियतांक आ गया 1। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बी की वर्तमान आयु बताइए। बी की वर्तमान आयु रेशियो में कितना है, 35, तो क्वांटिटी में कितना हो जाएगा, अनुपातिक नियतांक 1 से गुना करेंगे यानी 35 वर्ष आ जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि 4 वर्ष पहले जो है ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:5, 6 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दिया हुआ है 2:3। ठीक है, तो टोटल गैप कितने का हो गया, वर्तमान से 4 वर्ष पहले आई, वर्तमान से 6 वर्ष आगे, यानी क्वांटिटी में 10-10 वर्ष का गैप हो रहा है दोनों में, यानी दोनों में जो है क्वांटिटी में समान का गैप हो रहा है, समान का अंतर हो रहा है, तो रेशियो में भी समान अंतर होना चाहिए, जबकि अंतर नहीं है समान का। तो रेशियो में अंतर समान नहीं है, तो रेशियो में अंतर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले रेशियो के अंतर से नीचे वाले को, नीचे वाले रेशियो के अंतर से ऊपर वाले को गुना करते हैं। इस प्रकार नया रेशियो प्राप्त हुआ जिसमें अंतर बराबर है, अंतर 1 का है, और क्वांटिटी में कितने का अंतर है, 10 का। तो रेशियो में 1 का मान वर्ष में कितने के बराबर है, 10 के, तो 1 10 के बराबर होगा कब, जब 10 से गुना करेंगे तब। ठीक है, यानी अनुपातिक नियतांक आ गया 10। अब तुमसे पूछा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग, तो वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है, तो आप क्या कीजिए, पहले 4 वर्ष पहले, तो ये जो तुम्हारा आया है, देखो सबसे पहले तुम क्या करो, 4 वर्ष पहले का निकाल लो, तो 4 वर्ष पहले का जो है कुल आयु कितना हो जाएगा ए और बी का, 3 और 5 यानी रेशियो में 8 हो जाएगा, तो क्वांटिटी में कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्वांटिटी में हो गया 80, तो क्वांटिटी में 80 हो गया, ये 4 वर्ष पहले का, दोनों में वर्तमान में आया होगा, तो दोनों में 4-4 वर्ष का बढ़ोतरी हुआ होगा, तो 4 वर्ष उसमें और 4 वर्ष बी में, तो इस प्रकार जो है वर्तमान आयु का योग दोनों का कितना हो जाएगा, 80 प्लस 8 यानी 88 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों एवं लड़कों का अनुपात 4:3 है, यदि 4 लड़कियां कक्षा छोड़ देती है तो लड़कियों एवं लड़कों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, विद्यार्थी टोटल कितने हैं कक्षा में, 49 हैं, जिसमें लड़की और लड़का का अनुपात दिया हुआ है 4:3। अब आगे बोला 4 गो लड़की कक्षा छोड़ देती हैं, 4 लड़की कक्षा छोड़ी, क्या लड़कों के बारे में कुछ बोला, नहीं, इसका मतलब लड़का यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो बोला कि छोड़ देती है, तो अब जो है लड़कियों और लड़कों का अनुपात क्या होगा। तो देखो शुरू में दिया हुआ था कि लड़की और लड़का का अनुपात 4:3 है, 4:3 है। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन में इसके अलावा क्या दिया हुआ था, कुल विद्यार्थी दिया हुआ था 49, और इसके अलावा और बोला 4 लड़की चली जाती हैं, तो टोटल 49 विद्यार्थी था, जिसमें लड़की और लड़का का अनुपात कितना था, 4:3। तो हम भी जो क्वेश्चन में दिया हुआ और रेशियो के अलावा वही चीज़ रेशियो में निकालेंगे, तो रेशियो में टोटल कितना है, रेशियो में टोटल है 7, और क्वांटिटी में 49, 7 का मान 49 होगा कब, जब 7 से गुना करेंगे तब, तो 7 से प्रत्येक को गुना करेंगे, तो लड़की कितना हो गया, 28, लड़का हो गया 21। अब तुमसे बोला कि लड़की 4 चली गई, तो 28 में से 4 घटा दो, तो हो गया 24, लड़का तो 21 का 21 ही है, तो अब नया अनुपात लड़की और लड़के का कितना हो जाएगा, 24:21, कटेगा तो काट के छोटा करो और मानक रूप में लाओ, यानी 8:7 हो गया। ठीक इसी प्रकार अगला सवाल कह रहा है कि दूध और पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में 15% पानी है। दूध और पानी के मिश्रण में जो है, पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में 15% पानी है, इसमें 5 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा। तो चलो करते हैं, तो देखो दूध और पानी की बात हो रही है, 15% पानी है, इसका मतलब 85% दूध है, तो दूध और पानी का रेशियो कितना आ गया, काट के 17:3 आ गया। क्वेश्चन में रेशियो के अलावा क्या दे, बोला 20 लीटर है टोटल, शुरू में कितना लीटर था, 20 लीटर, तो देखेंगे रेशियो में टोटल कितना था शुरू में, तो रेशियो में टोटल था शुरू में 20, तो 20 का मान 20 kg होगा कब, जब 1 से गुना करेंगे तब, यानी अनुपातिक नियतांक आ गया 1, यानी शुरू में
अब इस अनुपातिक नियतांक से 17 को गुना करेंगे, 3 को गुना करेंगे तो हमारा शुरुआत में दूध की मात्रा और पानी की मात्रा पता चल जाएगा। यानी शुरुआत में दूध कितना था 17 किलो और पानी था 3 किलो। अब आगे क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला, दूसरे फेज में बोला कि 5 लीटर पानी मिला देते हैं, तो 5 लीटर पानी मिला दो। 3 लीटर पानी था, 5 लीटर मिल गया तो 8 लीटर हो गया। दूध में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, ठीक है। यानी दूध 17 हो गया वर्तमान में और पानी कितना हो गया 8 kg हो गया, ठीक है। तो अब तुमसे पूछा है कि मिश्रण में दूध का प्रतिशत ज्ञात करें। तो दूध का प्रतिशत, दूध बटा टोटल गुना 100, तो दूध है 17, 17 बटा 25 गुना 100 यानी 68% हो जाएगा, ठीक है। अब इसी सवाल को देखो दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं। क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला, 20 किलो मिश्रण है जिसमें 15% पानी है, ठीक है। तो 15% पानी है तो 20 का 15% यानी 3 kg। 3 kg पानी है तो इसका मतलब दूध है 17 kg, पानी है 3 kg। तो 5 kg पानी और मिलाए तो 8 kg हो गया। तो 17 kg वर्तमान में स्थिति क्या रहा, 17 kg दूध का है और 8 kg पानी का है। मिल्क परसेंटेज पूछ रहा है मिक्सचर में, तो मिल्क बटा 100, मिल्क बटा टोटल गुना 100 यानी 17 बटा 25 गुना 100 यानी 68%। तो इस प्रकार परसेंटेज विधि से भी हम इसको बना सकते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि 75 लीटर शराब व जल के मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 15 लीटर अधिक है, ठीक है। इसमें 6 लीटर जल मिलाया गया है, तो मिश्रण में शराब एवं जल का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला, 75 लीटर शराब, 75 लीटर शराब व जल के मिश्रण में, यानी शराब और जल का मिश्रण है 75 लीटर, ठीक है। और उसमें बोला जल की अपेक्षा जो है शराब 15 लीटर अधिक है। तो इसको बनाएंगे मम्मी कॉन्सेप्ट से। कैसे, देखो जैसे बच्चा सब में क्या होता है, जैसे कि मान के चलो 2 बच्चा है, मम्मी लाई, मम्मी जो लाई है देखो 9 गो चॉकलेट लाई है, मम्मी 9 गो चॉकलेट लाई है। अब 2 गो बच्चों में बांटना है तो क्या करेगी, एगो चॉकलेट छुपा लेगी, बोलेगी हमारा पास 8 गो है, 4 दोनों को दे दी, अब बाद में छटका के एगो छुपा के दे दी, बात खत्म हो गया, ठीक है, दोनों खुश। लेकिन यदि 9 गो दिखाएगी तो बच्चा में जो है आ जाएगी कि हाँ मम्मी कम मानती है, तो ऐसा नहीं। तो यहाँ पे भी उसी तरह करेंगे कि 75 लीटर टोटल मिश्रण है, ठीक है। उसमें शराब और उस मिश्रण में क्या है, शराब और जल है, शराब और जल है। तो शराब और जल है, अब बोला कि शराब जो है 15 लीटर अधिक है, तो पहले 15 लीटर जो अधिक है ना पहले वो हटा लो, तो हटा लो तो बच गया 60, तो 60 में 30-30 दोनों में बांट दो, 30-30 बटा गया। तो ये जो 15 है जिसमें जो ज़्यादा है उसको दे दो, क्योंकि बोला शराब ज़्यादा है जल से तो शराब को दे दो 15, ठीक है। तो यानी शराब और जल का अनु कितना हो गया, शराब और जल का क्या हो गया, शराब हो गया 45 लीटर तो जल हो गया 30 लीटर। अब तुमसे आगे बोला क्वेश्चन में इसमें 6 लीटर जल मिला दिया गया है, तो 30 लीटर जल था तो 6 लीटर और मिला दो तो 36 लीटर जल हो गया, तो शराब तो 45 लीटर रहा, तो नया रेशियो क्या आ गया 5:4। तो यही तो पूछ रहा है कि नया रेशियो क्या होगा, तो नया रेशियो शराब और जल का क्या हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। इसको देखो हम लोग दूसरी तरह से ही बना सकते हैं बेसिक से, ठीक है। बेसिक से कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं दोनों को शराब और जल दोनों मिला के देखो, शराब और जल मिला के 75 लीटर है, शराब और जल मिला के कितना है 75 लीटर है। अब बोला शराब जो है 15 लीटर अधिक है जल से, तो मान लेते हैं कि जल है x, तो शराब कितना होगा x + 15, तो दोनों मिला के कितना हो गया 75, तो यहाँ से x का मान आ गया 30, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि शराब है 45 लीटर और जल है कितना 30 लीटर। बाद में बोला 6 लीटर जल और मिला दिए तो 36 हो गया, तो 45 और 36 का रेशियो कितना आ गया 5:4। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कह रहा है कि 20 लीटर के मिश्रण में दूध और जल जो है 5:3 के अनुपात में है, ठीक है। अगर मिश्रण के 4 लीटर को 4 लीटर दूध से प्रतिस्थापित किया जाए, यानी मिश्रण का 4 लीटर निकाल देंगे और उसके जगह पे 4 लीटर दूध डाल देंगे, तो बताना है कि नया जो मिश्रण तैयार हुआ उसमें दूध और जल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले तुम हमको ये बताओ, शुरू में मिश्रण था कितना 20 लीटर, मिश्रण से 20 लीटर मिश्रण था, उसमें से तुम 4 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तब भी देखो उसमें उस मिश्रण में जो है दूध और जल का अनुपात वही रहेगा। जैसे मान के चलो कि हमने जो है एक गिलास में
जो है पानी चीनी का मिश्रण बनाया पीने के लिए, उसमें से हम 2 चम्मच निकाल लिए, तो क्या अब जो पानी चीनी का मिश्रण है उसमें पानी चीनी का अनुपात अलग हो जाएगा? नहीं। मिश्रण से निकाल रहे हो तो मिश्रण में अभी भी जो है उनके अवयवों का अनुपात क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। यानी अभी भी जो है मिश्रण में जो है, यानी अब जो 16 लीटर मिश्रण बचा है, उस 16 लीटर मिश्रण में जो है दूध और पानी का अनुपात 5:3 ही रहेगा। लेकिन अब मिश्रण का जो अमाउंट है वो घट गया है, वो केवल 16 लीटर हो गया है। बस इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? नहीं तो बच्चा यहीं पे गड़बड़ाता है, ठीक है? तो 5:3 है। क्वेश्चन में कितना है बताओ? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है अब नया जो है क्वांटिटी कितना है मिश्रण का? 16 लीटर। तो हम देखेंगे कि रेशियो में नया कितना है, तो रेशियो में है 8। 8 का मान 16 होगा कब? जब 2 से गुना करेंगे तब। तो यानी अनुपातिक नियतांक आ गया 2। तो अनुपातिक नियतांक 2 आ गया, तो मिल्क का और वाटर का निकाल लेंगे कि वर्तमान में कितना है। तो मिल्क जो है रेशियो में 5 है तो क्वांटिटी में हो जाएगा 10, वाटर जो है 3 है तो क्वांटिटी में हो जाएगा 6। अब आगे क्वेश्चन में बोला कि 4 लीटर दूध मिला देते हैं इसकी जगह। तो 10 लीटर दूध तो पहले से है, तो 4 लीटर मिल गया तो अब हो गया 14 लीटर। पानी तो 6 लीटर रहा, तो 14 लीटर और 6 लीटर का अनुपात कितना हो जाएगा? 7:3। तो इस प्रकार हमारा जो है ये आंसर आ गया। तो आज के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।